हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और कुछ अपकमिंग पाकिस्तानी ड्रामास को ही, और कभी कभी हम कोई शॉर्ट फिल्म भी करते हैं और कभी कभी हम कोई टेलीफिल्म भी करते हैं। आज आप मेरी आवाज़ को सुन के बहुत ज़्यादा जज ना कीजिएगा क्योंकि आई एम वेरी टायर्ड। जी मून, आप डायरेक्ट मून के पास जाएं। आप टायर्ड के साथ साथ सिक भी हैं। आई एम नॉट आप सिक। बीमार लग रहे हैं। नो आई एम नॉट सिक। पता नहीं आवाज अभी मैंने ना बहुत ज्यादा नींद कर लिया है और वो जब आपको पता है मुझे नींद के जरूरत से ज्यादा नींद मिल जाए ना, जो कि मुझे बहुत कम होता है, जी। तो फिर मेरा दिल करता है फिर मैं सो ही जाऊं। हाँ, नींद का खुमार है आपके अब ऊपर। मतलब हालत ये है कि वो कारमा मूवी का रिव्यू जी नहीं पोस्ट किया अभी तक। हालांकि आपने वो कल शाम को रिकॉर्ड करवा हो लिया गया था और अभी तक हो गया होगा, लेकिन ये हालत है। हाँ चलो कोई नहीं, खैर है, कभी कभी बंदा जरा सुस्त हो जाता है ना। हो जाता है। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप हर चीज में हर टाइम परफेक्ट हो, तो कभी कभी हाँ सही, तो आप संडे को आ जाते हैं यहाँ पे। क्या करें, मजबूरी है। फ्रॉड ना हो तो हम सैटरडे को सारा रिकॉर्ड। अब तो वो बाल भी आ गया खैर सैटरडे को, तो अब तो हमें इन एनी केस संडे को करना पड़ेगा। ये हमारा इनसाइड जोक है इन एनी केस। अच्छा तो मेरी बात सुने, तो आज हम क्यों बैठे हैं? आज हम पाकिस्तान ड्रामास को डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं। क्या हुआ, वीकली ड्रामास की रिपोर्ट नो ड्रामे है हमारे पास, ठीक है। नो ड्रामे आज जी हाँ, आपके नो पास? ड्रामे है माशाल्लाह से, क्योंकि दुश्मन भी वापस आ गया और बवाल नया ऐड हुआ है जी। तो हमारे पास एक्चुअली है बख्तावर, दुश्मन, हब्स, बादशाह बेगम, चुराहा, वहम, मेरे हम सफर, फ्रॉड और वबाल। नो के नाम ले लिए ना मैंने? सारे ले लिए। माशाल्लाह मैंने ज़बान याद कर हाँ, लिए। और हम जैसे कि वीकली चलते हैं तो हम संडे से ही शुरू संडे करते से हैं। शुरू करेंगे। तो संडे को ड्रामा आता है। वैसे उससे पहले आज आपसे कुछ पूछा ही नहीं, हाउ वाज योर वीक और हाउ वाज ड्रामास दीस डेज? इस वीक सारे ड्रामे तकरीबन अच्छे थे मुझे। सारे अच्छे थे। सारे कुछ को निकाल के जो मुझे हमेशा बुरे लगते हैं वो तो मुझे बुरे ही लग रहे हैं। मेरे हमसफर एंड बादशाह बेगम और फ्रॉड भी कोई इतना खास मुझे वो इम्प्रेस नहीं कर पाया। बाकी सारे अच्छे थे, शुक्र है। चले फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ड्रामा सीरियल जिसका नाम है मुर्शद। बख्तावर। बख्तावर जी। ये बटाटर कैसा लगा आपको? बटाटर बस थोड़ा रूठा हुआ हूँ। अच्छा मैं इस्लान आपको एक बात बताऊं, मैं ना जेल्ड इन नहीं हो पा रहा बख्तावर से। मुझे बड़ी हैरत हुई है, आई डोंट नो व्हाई। अब मुझे पता नहीं क्यों, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं हो थी। रहा, कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा, शायद कैरेक्टराइजेशन पे इतना खास यार काम नहीं एक्चुअली हुआ। मुझे से लग रहा है कि पेस हम फंस गए हैं बख्तावर और बख्तू के बीच में, तो हमें पता नहीं कि वहां से कैसे निकलना है। नहीं, पेस आई थिंक शायद रीजन जिस मतलब जैसे शुरू हुआ पहली 1 2 3 एपिसोड ठक 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 इवेंट और अब जाके इवेंट रुक गया और ऐसे इस एपिसोड में कुछ लिटरली कुछ नहीं हुआ। हुई है एक दो चीजें, जैसे उसकी मदर का एक्सीडेंट हो गया, मेजरली तो यही हुआ है, यही हुआ है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ पूरी एपिसोड। नहीं तो सिगरेट पीते हुए पकड़ी भी गई ना, हम मां नाराज हो गई से। और वो इतनी इंटेंस चीजें आती हैं, इतने अच्छे एक्सप्रेशन यमुना ज़ैदी दे रही है, लेकिन वो मेरे अंदर इम्पैक्ट नहीं छोड़ रहे हैं। आई थिंक कोई पावरफुल सीन भी नहीं आया इसमें। हाँ कुछ कोई इतना खास नहीं। हाँ, एक तो उससे छुट्टी ली हुई थी ऑफिस से। हाँ, वो है तो वो सीन्स तो फिर आए नहीं। और इसके अलावा वो अपनी बहन को भी याद कर रही है। ये बहन को ढूंढे कहीं से, क्या इतना मसला है? कोई मसला नहीं है, हम 2022 में रह रहे हैं। उसे को बहन, चलो बख्तावर की तरफ से तो हो गया ना, उनके पास बहन का फोन नहीं था, बहन ही राब्ता कर ले। उसने तो समझा कि बाप ने नहीं, माँ ने और बख्तावर ने उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाई है और वो बाप की बजाय अपनी माँ और बहन से नाराज़ है। तुम्हारा मसला तो अपने बाप से है ना, अपनी माँ और बहन के साथ तो मसला नहीं है तुम्हारा। लेकिन मुझे इस एपिसोड में कुछ समझ नहीं आई। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप अरसलान कनेक्शन जो है ना वो मेरा लूज होता जा रहा है दिन ब दिन। आपको पता है मैंने ये एपिसोड आज देखी है, और एक हम वीक पहले बात क्या करें? बात करने के लिए कुछ इतना खास है नहीं, कुछ है ही नहीं। बट ये है कि छोटी मोटी बातें आज वाला जैसे एपिसोड थोड़ा अच्छा होगा क्योंकि वो पकड़ी जाएगी ना। अच्छा अरसलान एक चीज है, हाँ बोलो। हम आपस में फ्रेंड्स हैं और हम बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे। तुम्हारे फोन पे कॉल आ रही होती है मैंने कभी नहीं उठाई। ये कौन सी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गोल्स हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में होता है कि आप मेरी कॉल ऐसे मेरी परमिशन के बगैर मेरी कॉल उठा लें? मैं तो कभी अलाउ नहीं करूंगा। लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं इस चीज़ मैं तो कभी अलाउ नहीं करूंगा। मैं तो इवन मुझे वो बड़ा बुरा लगता है जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक दूसरे को अपने इंस्टाग्राम के पासवर्ड दे देते हैं, वो चेक करते रहते हैं डीएम में किसने किया और ये किया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड फोन उठाती है तुम्हारा? नहीं, देखो वो शर्मिंदा हो रहा है, उठाती उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी वाइफ है। प्लीज जब होती होगी गर्लफ्रेंड उठाती तो फोन।
चले खैर, तो ये मुझे थोड़ा सा और लगा जो उसने किया। अदरवाइज ड्रामे में कोई वो जो उसके घर का मुलाजिम है वो बख्तू के खिलाफ हुआ है, बिला वजह हुआ है। उसको लगता है कि इनसिक्योर हो रहा है शायद कि वो जो लड़की है वो इसके साथ सेट हो रही है, हालांकि वो तो बेचारी खुद लड़की है, तो ऐसा तो कुछ भी हो नहीं सकता। नहीं, लेकिन वो थोड़ा रियलाइज हुआ है कि बख्तू से कोई खुश नहीं है उस घर में। हाँ, बस ये थोड़ा एस्टैब्लिश हुआ है हाँ कि बख्तू से कोई खुश नहीं है, सारे खिलाफ है। और अब जबकि वो नहीं है, छुट्टियों पे तो ज्यादा उसके खिलाफ कान भर रहे हैं मलिक दिलावर के। और कुछ इतना खास मेजरली डिस्कस करने के लिए नहीं है। उधर शौकी ने या कुछ भी नहीं है, पैसे दे, मतलब था बहुत कुछ, जैसे शौकी ने उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे दे दिए। ईदी की 4-5 एम्बुलेंस, ईदी की नहीं, शिफा की, हाँ शिफा पता नहीं जो भी है तो उनकी एम्बुलेंस देखने को मिली। ठीक है। एक हुमा नवाब का पावरफुल सीन था, बट इट वाज नॉट पावरफुल, जो उन्होंने चपेड़ मारी। हाँ, फजीला कैसर का कुछ नहीं था। फजीला कैसर का उसके साथ था ना कि मैं अब सारी जिम्मेदारियां अपने घर की तुम्हें दे दूंगी, अपनी बहू को कहती है, और दिलावर को भी तुम संभालो, और उसको भी तुम संभालो। एक सचल का सीन था कि वो कह रहा था कि कैंपेन पे निकला करो अपनी बहन को। कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं है। इस वीक बख्तावर वाज वेरी बैड। ये मैं बकवास कर रहा था। आपने पहली किस्त में कहा था जब आपके पास बहुत ज्यादा स्टोरी है तो शुरू में ना डालें, आहिस्ता आहिस्ता कर दें। जब ये ड्रैग हो जाएगा तो वो पेस हमारी, वो ड्रैग हो गया और हमारी मैच नहीं करेगी, और फिर वो ड्रामा जो है इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। तो द थिंग है, इसके 4 हफ्ते अच्छा परफॉर्म करके 5वां हफ्ता है, पांचवा नहीं, 5 नहीं 6-7 छठा हफ्ता जो भी है, तो उसमें बहुत बुरा परफॉर्म करा है। तो इसी के साथ ही चलते हैं फिर, यानी कि नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ। सो अच्छा, वैसे बात करें कोई एक्सपेक्टेशंस बख्तावर से? आज वाली एपिसोड अच्छी होगी, वो क्योंकि वो पकड़ी जाएगी, तो फिर अभी देखेंगे। फिर हाँ, नई डेवलपमेंट होगी, वो एक प्लॉट से निकल के दूसरे प्लॉट में चीज चली जाएगी। आप अक्सर कोई देते हैं ना प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी में बख्तावर में नहीं दे सकता आज कोई नहीं, मेरी तरफ से कुछ। तो चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है दुश्मन से अरसलान हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया। अच्छा, इसके ना मैंने बात की दुश्मन वालों से। वो कह रहे थे कि पहले ये था कि मुहर्रम था 10-15 दिन, उसकी वजह से 2 वीक नहीं आ सका, जो कि बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि वो पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी का है तो इसलिए ज्यादा उनको ख्याल करना पड़ता है। पाकिस्तान टेलीविजन का है तो इसलिए वो ख्याल रखना पड़ता है। फिर उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान की 75th सेलिब्रेशन आ गई। अच्छा, ओके। तो वो 2 हफ्ते उन्होंने, उनकी कोई प्लानिंग थी पीटीवी के ऊपर। इन 4 हफ्तों की वजह से दुश्मन रिलीज नहीं हो सका। सो फाइनली दुश्मन केम बैक। बट द थिंग इज कि शुरू में जब हम देख रहे थे बहुत सारी चीजें नहीं याद आ रही थी। जैसे अगर मैं बात करूं, वो ऊंट वाली बात मुझे याद नहीं आ रही थी कि वो ऊंट का क्या सीन है। तो फिर मुझे याद आया कि वो कोई एक मुकाबला होता है जिसमें मलकानी का ऊंट और एक हमेशा जीतता है माइलाली का। तो मलकानी इस वजह से अपना ऊंट अब उस मुकाबले में बेचती नहीं है कि हम हार जाएंगे। सो इज़ा वो भेज रही है, और उन्होंने कहा है कि ऊंट का नाम रखेंगे वारस। तो और वो जीत जाएगा। लेकिन मुझे अच्छी लगी एपिसोड अच्छी थी। मतलब जैन और उसके बीच, मरियम के बीच जो चीज़ें चल रही हैं वो अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। अब एक चीज़ थोड़ी सी अनबिलीवेबल लगती है कि जैन को लव एट फर्स्ट साइट हो गया मरियम के साथ। तो इट्स नॉट अनबिलीवेबल, मुझे लगा। और 1-2 मुलाकातें तो करवाते हैं ना। ऑलरेडी मैंने इतनी सारी डिस्कशन की है लव एट फर्स्ट साइट। एक चीज़ के ऊपर मैं ज़रूर बिलीव कर सकता हूँ कि क्योंकि जैन शायद लाइफ में इतनी लड़कियों से इस सच मिला नहीं है, तो उसको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली। क्योंकि मरियम ने, मतलब उसने भाई तुम हंसने लग जाओ। नहीं, इंटरेस्टिंग चीज मतलब देखो, वो भी हंस रहा है, उसको एक इंटरेस्टिंग मेरी बात सुनो। इंटरेस्टिंग चीज एज इन कि वो बातें उस तरह की शायराना और फलसफियाना कर रही है ना, बस कर नहीं रही अपनी तरफ से तो वो कर रही है। अच्छा, ठीक है। अपनी तरफ से वो कर रही है कि मुकाबला जीतना और जीत के हारने वाले को बाजीगर कहते हैं, इस तरह के डायलॉग वो मार रही है। ओह यस। हाँ, तो इसलिए शायद उसको ज्यादा इंट्रीगिंग लगी मरियम। तो वो कॉल के ऊपर मरियम ही लगा हुआ है। मरियम तुम ये क्यों कर रही हो, मरियम तुम वो क्यों कर रही हो। आप, मेरे ख्याल में, मैं आपसे बात करता हूँ या कोई कॉल पे बात करता है तो उसका नाम एक बार लेता है ना, बट उस कॉल में उसने 70 बार मरियम का नाम लिया। तो वो मरियम का वो हो गया है भक्त। अच्छा, ओके, मुरीद बन गया है। मुरीद। ये इश्क आज है पीर आज कड़ा। मुझे लगता है आज मेरी बहुत हिंदी निकल रही है। अच्छा, नहीं, लेकिन इज मोन लव एट फर्स्ट साइट तो होता है। ये एनर्जीज पे आप बिलीव रखते हैं? हाँ, मैं करता हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। जब आपको बहुत ही कोई सॉफ्ट एनर्जी। अच्छा, एनर्जीज का ना एक चीज सीन ये भी होता है, आप समझते हैं कि एनर्जीज तो दिखती नहीं है,
अब होता क्या है, अगर आप किसी को मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल और वो आपको गंदे मुंह से मिलता है, गंदे मूड से मिलता है, तो आपके दिमाग में 10,000 सोचें आती हैं। अगर आप इसको एनर्जी अच्छा वैसे अरसलान, इस पे मुझे एक और चीज याद आ गई। जी जरूर। तुम्हारी और एनर्जी मेरी एनर्जी जो है ना पहली मुलाकात में मिल गई थी एग्जैक्टली। हम पहली मुलाकात में ऐसे लग रहा है जैसे हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। अगर आप किसी से मिलते हैं और आप उसको सोचने के लिए बहुत सारे सवालात देते हैं ना, तो बुरे वाले, और आपके पास टाइम भी बहुत है सोचने बुरे वाले, तो फिर होता ही है कि उनको फिर हम बैड एनर्जीज कंसीडर करते हैं कि इसने ऐसा मुंह क्यों बनाया था, इसने ये वाली बात क्यों की थी, इसने इन वर्ड्स का इस्तेमाल क्यों किया था। सो दीज आर बैड एनर्जीज जो फिर आप सोचते हैं। सो नायला जाफरी भी आई। पहले मेरा वो वाली बात तो कंक्लूड करने दो ना, तुम नायला जाफरी ले आओ पहले। तो लव एट फर्स्ट साइट में ऐसा होता है कि आपको इनिशियली ही अच्छी एनर्जीज आने लग जाती है। सो हो सकता है, मैं आपको जस्टिफिकेशन दे रहा था। थैंक यू सो मच। सो चलते हैं नायला जाफरी, प्रभावित हो गया हूं, कन्विंस। नायला जाफरी वाला सीन वो बहुत पावरफुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी एक्टिंग दोनों की। वो जो केमिस्ट्री थी, वो खूसा साहब का क्या नाम है, अब नहीं याद आएगा। नहीं नामों के मामले में बहुत बुरे हैं। वो जो मुंशी बिल्लिया, यस बिल्लिया की, और वो जो बिल्ले की बिल्ले क्या नाम है उसका बता दो भाई। मुंशी कहते हैं उसको, मुंशी की। और वो जो मुंशी तो वो नहीं है नैयर इजाज, नहीं वो मुंशी नहीं, मुंशी ये है। नैयर इजाज का नाम है होगा कुछ। अच्छा नाम आज हमें भूल गए, लेकिन द थिंग इज कि वो सीन बहुत अच्छा था। लेकिन एंड में वो गाना जो उन्होंने यंग, वो तो मुझे लग रहा था कोई नात की वो महफिलें नहीं होती, लड़कियों की महफिलें मिलाद होती है, तो उसमें लड़कियां नात पढ़ती है, तो मुझे लग रहा था कोई लड़की नात पढ़ गई, मैं वैसे ये डलवाऊंगा। आप डलवा दीजिएगा, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन इसके अलावा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आई विश कि ये इतना ज्यादा ब्रेक ना आता तो हम थोड़ा ज्यादा अच्छे जेल्ड इन रहते। लेकिन ये है कि हम अब लग रहा है कि वापस अच्छा लग रहा है मुझे। एक्टिंग्स की अगर बात करें तो मुझे रोज की एक्टिंग इम्प्रेस करने लग गई। इस वीक बहुत अच्छा काम, इस वीक बहुत अच्छी थी और बिल्कुल भी फ्लॉज नहीं थे। फिर नादिया अफगान तो की तो तारीफ करना ही सूरज को चिराग दिखा के, वो तो सरायकी भी बोल रही थी, बड़ी प्यारी। बुझा मरेसा, हां वो डाल देना। हां बुझा मरेसा, ओके। ना तक कान पकड़ा के बुझा मरेसा को भीसड़ी बाज। सो लाली का कोई आई थिंक नहीं था, बाकी बस माई लाली का कोई इतना कोई इम्पैक्टफुल नहीं। थप्पड़ वाला, हाँ बेटे को थप्पड़ मारा, वो इतना बड़ा उसने ज़ैन को। लेकिन मुझे इस दफा थोड़ी रियलाइजेशन हुई कि समान अंसारी दुश्मन में शुरू में लगता था दुश्मन और बादशाह बेगम एक जैसा, लेकिन नहीं, डिफरेंट है कैरेक्टराइजेशन। उन्होंने कैरेक्टराइजेशन में काम किया, और ना सिर्फ बॉडी लैंग्वेज, मतलब बॉडी लैंग्वेज भी उन्होंने थोड़ी चेंज रखी है। और वो जो उन्होंने कपड़े शपड़े और वो जो अपनी लुक भी बनाई है, तो वो अब हम लाली से कनेक्ट कर गए हैं फाइनली। एक चीज मुझे बड़ी फनी लगती है। जी जरूर ऐड करें। नायला जाफरी इतनी खूबसूरत माशाल्लाह थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह। उनका बॉयफ्रेंड उतना ही वो कहीं से नहीं लगता कि उनका बॉयफ्रेंड है। वो जो अंकल है अंधे, जवानी का था, क्या हो गया बार बार जब उसका जिक्र करती मेरे ज़हन में लगता है कि बड़ा कोई उस तरह का आदमी होगा कोई बड़ा, तो लेकिन जब उसकी तरफ मेरा ज़हन जाता तो हंसने लग जाता कि किसके बारे में बात कर रही है। बुढ़ापा हर को आएगा, तुम भी जवानी में कितने प्यारे हो गए। मेरे पे बुढ़ापा आ चुका है अरसलान, बस करते हैं, ठीक है आगे चले। अगले ड्रामे पे आए, तो चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ। आज मुझे लगता है मेरा मुंह बहुत खुला हुआ है। नेक्स्ट ड्रामा सीरियल जो है हमारे पास, मेरा पर्सनल फेवरेट हब्स। मेरा पर्सनल फेवरेट, तुम्हारा क्या हम सब का है? मेरा तो बहुत फेवरेट। हाँ बहुत अच्छा ड्रामा था। कोई ड्रामा मैं ये हब्स वाहिद ड्रामा है जो मैं नहीं छोड़ता। लाइक जिस दिन लगता है उसी दिन देखा जाता है 9 बजे। हाँ क्योंकि 8 बजे मेरे घर केबल नहीं ना लगी हुई, तो फिर हम YouTube पे देखना होता है। हाँ तो मैंने खैर वो एपिसोड उस दिन भी देखी जी, और मैंने आज भी देखी। मैंने लास्ट वीक वाली 2 दफा देखी थी। तो लेकिन मैंने ये वाली 1 दफा ही देखी है। अच्छा तो क्या पाया आपने इस वीक? इस वीक तो तारीफें। इस वीक मैंने रोना पाया। और आप रोए? कितना रोए? 2-3 जगह पे। अच्छा किस जगह पे? सबसे पहले तो मुझे उस चीज़ के ऊपर वो आया, अच्छा बासित जो है वो क्योंकि चूँकि पिल्स लेता है तो वो सोया रहा, उसको पता नहीं आया, सुबह वो उठा है, सीन स्टार्ट एपिसोड का कि उसको सुबह कॉल आई कि आंटी की, तो उसने सबसे पहले यही सवाल पूछा कि अब कैसी हैं वो। हालांकि वो शो करवा सकता था कि उसको केयर नहीं है, लेकिन उसने फिर एकदम उसको इमोशन आया, फिर उसने उस इमोशन को बिठा दिया कि पैसे जो है खर्चा जो है मैं पूरा कर दूंगा। वो ख़त्म हो गया, फहद ने उसकी बेइज्जती वगैरह की, सारा कुछ हुआ।
एक इमोशनल राइड चल रही है, आप कह रहे हैं। हाँ हाँ। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, फिर जो मेरा फेवरेट सीन एक इसी एपिसोड में था कि वो बासित उधर से आ रहा होता है ऑफिस से, वो वहाँ उसका वेट ही कर रही है ना सादिया। जब वो कहता है कि आप कैसी हैं, तो उसने कहा तुमने पूछ लिया है, तो अब ठीक हूँ मैं। वो एक बड़ा इमोशनल सीन था। फिर जब वो आयशा से डिस्कस करती कि मैंने सोच लिया कि मैं चली जाऊंगी, मेरे होने से बासित को परेशानी और मसला और ये वो सारा कुछ होता है। यार मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सादिया जो है वो इस तरह मर जाएंगी। अच्छा। इस तरह से कि बासित को आयशा ने रात को मना लिया कि आप उनसे उनके पास बैठिएगा थोड़ी देर बातचीत। अब ना ये रिग्रेट बहुत बुरा होता है कि एक इंसान से आप बात करने गए हो, वो आपसे बात भी करना चाह रहा है, लेकिन आप जब देखते हो तो वो बंदा मर चुका होता है। हाँ, द थिंग इज कि मुझे ऐसा फील हुआ कि हब्स में इस वीक जो हुआ, हाँ, वो एक बहुत बड़ी एक खला है, एक इंसान, एक इंसानी जिंदगी में बहुत बड़ी खला। मैं कह रहा हूँ कि मैं करेक्टर्स की बात नहीं कर रहा कि आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं और आपको कहने का मौका नहीं मिले, और दो लोग नाराज हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को अपनी सफाइयाँ देना चाहते हैं, हाँ, और दोनों ही नहीं दे पाए दोनों को। सो ये एक ऐसी चीज़ थी, अब यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि ड्रामों में सब अच्छा हो जाएगा, बुरा बुरा होते हुए भी अच्छा हो जाता है, लेकिन ये जो एक स्पेस है, या इसको क्या कहेंगे, खला कहेंगे, कुछ भी, ये जो क्रिएट हुई है, ये जो कमी है, ये जो कमी है, इसको भरने में आई डोंट नो हब्स के राइटर अब क्या करेंगे। सो लेट्स सी। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी कला है जिसकी किसको आप फील नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने दिखा दिया, और बासित और सादिया के साथ साथ वो कला हमारे दिल में फील होती है। अब हमें भी तो फील होती है, इंट्रीग करती है कि पता नहीं सादिया ने क्या कहना था, पता नहीं बासित उस पे क्या रिएक्ट करता। जी एग्जैक्टली। और उन्होंने खैर लेटर भी सारे पढ़ लिए, और वो एक छोटी सी कन्वर्सेशन अगर हो जाती कि उन्होंने लेटर पढ़े हैं, कुछ आई होप कुछ होगा, कुछ लेटर उन्होंने लिखा होगा। मुझे लगता है हाँ, सादिया शायद कुछ ना कुछ मरने से पहले कुछ ऐसा करके गई हों, किसी को बता के गई हों, जो बासित को थोड़ा सा सुकून दे दे, बासित को थोड़ी सी वो दे दे सैटिस्फैक्शन। बट आई रियली लाइक द सीन जो उष्णा का था, पावरफुल एक सीन, वो जो मैयत के ऊपर था। आई रियली लव्ड दैट वाज सो रियल। यार मुझे ना सबसे अच्छी हब्स की बात ये लगती है, इतना सटल ड्रामा है कि बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, लेकिन वो आप पे इम्पैक्ट छोड़ती हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं होता है जिस तरह बाकी ड्रामों में और बाकी चैनल्स के ड्रामों में होता है कि ठा डूश ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। इतने सटलिटी से पूरी एपिसोड गई। इस एपिसोड में इतना कुछ हुआ, बासित का रोना, सादिया का मरना, आयशा की सास आयशा को अपनी माँ से ज्यादा प्यारी थी। माँ के साथ उसका वो रिलेशन ही नहीं था, माँ के साथ कभी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था, कभी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। तो आयशा के लिए तो एक तरह से उसकी माँ ही गई है, तो वो सारे इमोशंस की रोलर कोस्टर राइड, सारा कुछ। माँ के अलावा उसका उस घर में सिर्फ एक ही साथी था, अब वो अकेली रह गई है ना उस घर में। लेकिन आई मिस इरसा गजल बहुत जल्दी हम तो अब एंजॉय कर रहे थे उनकी परफॉर्मेंस को। जैसे इस हब्स में आई हैव रियलाइज कुछ कैरेक्टर को मजा आ रहा होता है उसको निकाल देते हैं, इरसा गजल को निकाल दिया। आयशा उमर का इतना अच्छा मजा आ रहा था, आयशा उमर को निकाल दिया। इवन मुझे वो इमरान बड़े पसंद है, वो जो बानू का लव इंटरेस्ट बने हुए थे, उनको निकाल दिया। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। मुझे लगता है जैसे ड्रामा ना कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, आई फील शायद छोटा सा ड्रामा होगा, बड़ा मजे का। अगर खत्म कर देंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि इतनी अच्छी राइटिंग और इतने सटलिटी के साथ हर एपिसोड गई है। और बासित का पछतावा, और बासित जो आयशा को कहता है कि आप मुझे हर्ट कर रही हैं बार बार मुझे ताने दे के, और आयशा का फिर रियलाइज करना कि यार वाकई में गलत कर रही हूँ, और बार उसके घुटनों के पास बैठ के सॉरी 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 करना। और वो सीन भी बहुत अच्छा था। ओह माय गॉड। फिर वो मुझे वो सीन भी बहुत अच्छा लगा जब वो कमरे में बंद हो जाता है और वो बाहर आता है, मरा नहीं हूँ। अच्छा, अब आप दिखा रहे हैं, एक थोड़ा सा फ्लॉ की बात कर लूँ अगर मैं। जी जरूर। अब जो हमें दिखाना चाह रहे हैं कि जो बानो और उसका फहद का जो एक लव इंटरेस्ट शुरू हो रहा है। अब फहद कहता है कि मैं ये आपकी बहन है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने ऑफिस में इनसे कई दफ़ा बात हो चुकी है, मुलाकात हो चुकी है, लेकिन मुझे नहीं पता था ये आपकी बहन है। हालांकि बानो शादी पे भी आई थी, और बानो जब सादिया की डेथ हुई है तो वो इसके साथ बिल्कुल बैठी हुई थी आयशा के,
तो फहद ने कैसे ना देखा। अच्छा, ये वाली चीज मुझे भी, ये आप जो फ्लॉ कह रहे हो ना, ये मैंने भी नोट किया ये था। एक मेरे ख्याल में राइटिंग बहुत बड़ा फ्लॉ है, थोड़ा सा नहीं कि चीज मैंने भी कहा था कि हब से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको पता ही ना लगे ये मानो जो है वो आयशा की बहन है। आयशा की बहन है, शादी में भी वो थी जी। और हालांकि आप मैयत में भी वो अरेंज आयशा भी के कर साथ रहे हैं थी। और आपको आप जितना इंटरेस्ट ले रहे हैं फिरोज की शादी में, ज्यादातर वही सब अरेंज कर रहा था, तो उसको क्यों नहीं पता लगा कि आयशा के घर वाले कौन है। सो यस, इट्स अ फ्लॉ, अदरवाइज माफ किया, जा तुझे माफ किया। जा तुझे माफ हाँ, इतना अच्छा ड्रामा आपने हमें दिया है तो ये छोटा सा फ्लॉ माफ। अब नया जो है हाँ, बीज बोया जा रहा है शक का बासित के दिल में। मैं उससे एग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल- मुझे उसमें फ्लॉ नजर नहीं आता। यार देखो बासित आप जरा कहाँ से आ रहा है? बासित के कराची से ही आ रहा है। लानत है भाई। नहीं, मेरा मतलब था कि बासित का माइंडसेट कहाँ से आ रहा है। बासित के कैरेक्टर को समझा जाए, ये कहें आप। बासित कहाँ से आ रहा है? बासित यार ऐसे ही कहते हैं ना। इसमें क्या क्या रहता है? इसमें चीज रहता है, इसमें बटर रहता है, इसमें बस ये कुछ रहता है और कुछ नहीं रहता। और क्या रहता है? और बासित का बैकग्राउंड रहता है जिसमें बासित को, क्योंकि उसकी माँ बचपन में छोड़ गई, तो उसके लिए हर एक फनी औरत के लिए थोड़ा सा फनी करी शो करें। वो आप आजकल एक मीम देख रहे हैं, वो जो नूरा फतेह और नूरा फतेह और फिरोज खान का मुकाबला हो रहा है सोशल आप मीडिया के नहीं ऊपर। जानते तो क्या हम लगा सकते हैं? हाँ, लगा देते हैं। चलिए ठीक है। तो इसी के साथ ही जो है ये आप देख ले तस्वीर, आपको आई होप पसंद आई होगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ। अच्छा, वो बात हमारी रह गई कि बासित जहां से आ रहा है, बासित जहाँ से आ रहा है वहां पे शक करना बनता है, logical जस्टिफाइड है, बहुत अच्छा है। ये एक बल राइटिंग का फ्लॉ नहीं होगा, ये एक राइटिंग की खूबी होगी क्योंकि जिस तरह से वो आयशा पे भी कंट्रोल कर रहा था। जी। ए आयशा के कैरेक्टर का क्या नाम था? बड़ा मजेदार सा कोई नाम था। आयशा के कैरेक्टर नाम आयशा ही है। नहीं, आयशा उमर सोहा सोहा के साथ भी जिस तरह से शक वक किए, तो यस। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट। क्या हुआ आपको? आपने एक लफ्ज बोला है, शक वक। नहीं हाँ, छोड़िए, आगे आ जाए। चलते हैं अब नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है बादशाह बेगम। सो जी हम आगे हैं बादशाह बेगम की तरफ। जी बादशाह बेगम। नहीं बादशाह बेगम आप मैं बादशाह बेगम नहीं बनना, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। क्यों? इतने उसके पास कुछ भी नहीं है, पावर है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकती वो। पहली जिस दिन से वो बादशाह बेगम बनी है उस दिन से आपने देख रहे हैं कि जितने डिसीजन लिए गलत लिए हैं और जो भी किया वो बर्बादी की तरफ। और जो नए भी आने वाले हैं वो भी गलत ही होंगे। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप इस वीक तो मैं कहता हूँ कोई चट। आपको पता है कि वाहिद एपिसोड थी जिसमें फरहान सईद कहीं था ही नहीं, है ना? आपने नोट किया? नहीं, फरहान सईद का कोई भी कैरेक्टर नहीं है और एक बादशाह scene बेगम 90% लोग फरहान सईद की वजह से देखते हैं। ऑब्वियसली, इसमें कोई शक नहीं है। सो मेकर्स पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस वीक? सबसे पहले तो जो है उन्होंने सबसे पहले क्या नाम है, मुराद, उसने छेड़ा फिर उसको क्या बोलते हैं, गुलनार को। तो अब उसको घर से निकाल रहे हैं। कहाँ जाएगा? अब तो वो ना घर का रहा है ना घाट का रहा है, कहाँ जाएगा? निकाल दिया ना वैसे उन्होंने घर से। निकाल देंगे। अभी तो उसने गुलनार के पैर धो के पिए हैं ना। अच्छा, ये हाँ, बड़ा हाँ। वैसे पावरफुल सीन था, वो बड़ा पावरफुल, बहुत पावरफुल सीन था। जिस चीज की तारीफ बनती है वो हम करेंगे। जो उसने गुलनार के पैर धो के पिए हैं वो एक अच्छा सीन था। और बाद में जाके जो उल्टियां करता है वॉशरूम में और वहां फिर हाकिम बी आ जाती है। मुझे ना हाकिम बी की सियासत समझ मुझे ना हाकिम बी का कैरेक्टर भी इतना कैरिकेचरिश लगता है कि मुझे लगता है कि हाकिम बी पता नहीं क्या है। बट मून द थिंग इज, अगर कैरिकेचरिश होता ना तो आप प्रेडिक्ट कर सकते। मुझे हाकिम बी की कोई ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आ रहे, वो क्या चाहती हैं ना मुराद के साथ। असल में मसला भला क्या है, हाकिम भी हो गई पागल। अच्छा, सारी जिंदगी उसने एक किसी मर्द के साथ के बगैर गुजारी है, ठीक है, और उसको कोई कंपेनियनशिप नहीं सारी जिंदगी मिली, ना उसकी कोई सहेली थी, ना वो अपने दिल की बात किसी से बता सकती थी। तो इस कंडीशन में बंदा पागल हो जाता है। और वो ये भी नोट किया था, वो कह रही थी कि जब वो कहती कि हम रोशन आरा की शादी करेंगे तो कह रही ये तो नहीं होगा, हमने भी मैंने पूरी जिंदगी दी, तो शायद वो इस चीज का कथारसिस है। बिल्कुल है, ये बात सच है। लेकिन ये वो सीन आपने देखा, वो जो मरीदनियां अपने फल फ्रूट लेके आ रही है और वहाँ पे इतनी जलालत करती है हाकिम भी उसकी, और बादशाह बेगम कह देती है जाओ आज के बाद मुझे कोई फल फ्रूट नहीं देगा। तो फिर अब वो जरा पीरापुर के हालात भी चेंज करने हैं ना। हाँ। बख्ती के बारे में क्या कहेंगे? बख्ती की माँ आ गई पुलिस लेके, इतना कुछ वैसा एपिसोड मुझे अभी याद आ रहा है। हाँ, बख्ती की माँ पुलिस लेके आ गई और पुलिस से जलील भी हो गई। ठीक है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि बख्ती की माँ को अब कत्ल ही किया जाएगा, क्योंकि बख्ती की माँ की भी साजिश निकल आई ना। हाँ, उसके सामने उससे कहा कि मैं तुम्हें जो डॉक्यूमेंट्री बनाने दे रही थी, तुम्हारा मेरा बेटा तुमसे कोई प्यार प्यूर नहीं करता।
तो बेचारी रोशन आरा के साथ, मुझे लगता है इस ड्रामे का नाम बादशाह बेगम नहीं रोशन आरा ही होना चाहिए। रोशन आरा के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स बेचारी रोशन आरा के साथ है, उसके साथ बहुत उसकी धोखे हो जिंदगी रहे में हैं। कोई खुशी का लम्हा आने देते ही अच्छा नहीं है। मुझे ना एक बड़ा प्रॉब्लम है राइटर से, वो नाम मुझे बताएं, ये आज इसी के साथ में कंक्लूड करें। हमारे यहाँ ऐसे क्यों होता है? अब रोशन आरा जो है वो एक इतना बुरा करेक्टर नहीं है अगर देखा जाए, अगर एक हम आम इंसानों के एतबार से देखें, वो बस बेचारी उसको भक्ति चाहिए, ठीक है, और भक्ति के चक्करों में उससे गलत चीजें और ऊपर वाले लोग करवा रहे हैं, ठीक है। कभी शाहजेब करवा रहा है, तो कभी भक्ति की वालदा करवा रही है, तो कभी जहान आरा करा रही है, तो कभी भक्ति खुद करवा रहा है, तो बख्तियार है ना उसका। सो क्या हमारे राइटर्स हमें इस तरह के करेक्टर्स के कोई अच्छा अंजाम क्यों नहीं दिखाते, कि उनको और साइको से साइको क्यों कराते जाते हैं? अगर कोई बंदे में थोड़ी सी टेंडेंसी तो है, उसको एक इतना कभी मैं चाहता हूँ कोई एक ऐसी स्टोरी क्यों ना बनाई जाए कि कोई एक नेगेटिविटी का ग्राफ भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे आए, और उसके अंदर नेगेटिविटी भी रहे, क्योंकि एक इंसान तो ग्रे ही होता है। सो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वो ऐसा इसलिए नहीं होता कि उसके कैरेक्टर में भी कोई इंटरेस्ट नहीं ना रह जाएगा लोगों को देखने के लिए। लोग इस तरह की कहानियां देखना नहीं पसंद करते हैं, लोग सिर्फ वही कहानियां देखना पसंद करते हैं जिसमें चाट मसाला डला हो। मतलब द थिंग इज कि अगर अब तुम वहम पे जाओगे, वहम में भी तो वो अपने बदले ले रही है, और जो मसले भी रुखसाना कर रही है, तो वो तुम्हें बड़ा रियल लगता है। उसमें तुम्हें अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए वो जो मर्जी कर ले, वो तुम्हें बड़ा रियल लगता है, और वो ऐसे होता है। बट जब हम रोशन आरा की तरफ आते हैं, तो फिर हमें वो चीज बड़ी तंग करती है। क्यों? You understand my point? हम कुछ किरदारों को इतना नेगेटिवली दिखा देते हैं, तो हम समझते हैं बस ये नेगेटिव ही रहे, फिर वापसी का रास्ता नहीं ना हम छोड़ते उसके लिए। तो हम इतनी स्ट्रॉन्ग राइटिंग क्यों नहीं करते? मैं अभी वही गेम ऑफ थ्रोन्स की बात इधर करूंगा अगेन। यहाँ पे कैरेक्टर्स अगर जब हम देखते हैं, उनके में अगर नेगेटिविटी होती है तो पॉजिटिव साइड भी होती है। हर इंसान स्टोरी चल रही होती है, हर किरदार की लगता है उसी को दिमाग में रख के स्टोरी लिखी गई है। सो ऐसा हम क्यों नहीं करते? जब अब इन्होंने कहा था बादशाह बेगम हम गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल का बना रहे हैं, तो फिर उन्होंने किरदार भी वैसे क्यों नहीं लिखे? आप साजिद गुल से बात करें, बात करनी पड़ेगी। सो आप मेरी इस मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ गया हूँ, लेकिन अरसलान फिर आप हर ड्रामे में देख लें, हर ड्रामे में ऐसे शाहजहां को देख लें, मेरे हम सफर में। शाहजहां तो छोड़ दो ना, वो तो एक बड़ा वो कैरिकेचरिस्ट ड्रामा है, वो कैरिकेचरिस्ट, वो आप सिंड्रेला टाइप कर लो। सिंड्रेला को जितना तोड़ो मरोगे वो हर जमाने में हिट होगी, ठीक है। सिंड्रेला का कांसेप्ट तो हर दफा हिट होता है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाकी मुझे ये समझ नहीं आती कि बादशाह बेगम की जो पीरों की हवेली है उसके अंदर पुलिस कैसे घुस आई। भक्ति की माँ डायरेक्ट पुलिस को लेके आई उनके घर, उनकी हवेली में ऐसे कोई नहीं आ सकता। बड़े पावर लेवल की है ना। कौन? भक्ति की माँ? ओदी लाश भी नहीं लभेगी जो दिन होना है ना। अच्छा खैर, मैं एक छोटी सी और रोशन आरा वाले पॉइंट करके और फिर फुल स्टॉप। मुझे रोशन आरा के लिए बड़ा दुख हुआ जब उसकी माँ ने कहा कि मैं कोई नहीं देने लगी थी तुम्हें भक्ति भुक्ति, मेरा वो तो जहान आरा से प्यार करता है। मुझे उसको कुछ बेचारी से बड़ा तरस आया उसके ऊपर। तो उसका मेंटली अनस्टेबल होने में उससे ज्यादा उसके माहौल का हाथ है। ये आप कहना चाहते हैं? बाय द वे एक और बड़ी चीज तो आप भूल ही गए, शादी भी शुरू हो गई थी। वो कह नहीं रही थी म्यूजिक बजाएं, वो डांस कर रही है बेचारी, और बादशाह बेगम पीरापुर बगैरतपुर होना चाहिए, मुझे तो ऐसा फील होता है। बगैरतपुर, ये इश्क है बगैरतपुर। हाँ ठीक है, चलते हैं। ये इश्क है बगैरतपुर, इश्क को क्यों धो दिया तुमने? उसका ओएसटी है ना, ये इश्क पीर कड़ा। तो तुम बादशाह बेगम का नाम है, तो तुम क्यों पीर कड़ा को, क्यों पीरापुर को? तो वो चौराहा शुरू करें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है चौराहा। जी चौराहा, तुम्हारा दिल है ढूंढता क्या? क्यों है मुझसे क्यों है मंजिल लापता, मैं क्या जानूं क्या मुझसे हुई। इस वीक तो मुझे ऐसा लगता है चौराहा की हम कोई नई एपिसोड नंबर 1 देख रहे हैं। ऐसा कोई क्या हो गया है? टूटा हुआ ड्रामा लगा मुझे कुछ समझ नहीं आई। क्या कहेंगे आप? किरदार वो लगे ही नहीं जो पुराने थे। अच्छा आप यकीन नहीं करेंगे, मैं नॉर्मली चौराहा जो है ना, जब जिस दिन एपिसोड हमने रिकॉर्ड करनी होती है उस दिन देखता हूँ, एक दिन पहले देखता हूँ। इस दफा मैंने मंडे और ट्यूसडे को ही देख लिया और भूल गए, और मुझे याद ही नहीं मैंने लिखी हुई है चीजें। नाला जो चीनी लेने गई, खाली बैग लेके आ गई, कहता किधर है सामान। तो वहां पे उस भाई बहन की बहस भी हुई, और उसने सारा इल्जाम जो है वो जोया और उसकी माँ पे लगा दिया। मेरी बात सुने, सब छोड़े, जोया का रिश्ता लेके आई उसकी सास सीमा। सीमा मानी कब थी?
सीमा को उन्होंने डिस्कस किया था। बट डिस्कस किया हाँ था। डिस्कस किया था। मनवाया मनवाया नहीं ना नहीं है? मनाने वाला सीन नहीं था। वो जो आपके फ्रेंड है मेरे फ्रेंड नहीं है, शबीर जान की बात कर रहे हैं ना आप? शबीर जान, यार वो बड़ा प्यारा सीन था। वो जो अपने बेटे को खाना खिलाते और कहते कि माँ के हाथ का तो सारी जिंदगी का है, बाप के हाथ का भी खाओ, क्यों चूंकि वो सारी जिंदगी बाहर रह चुके। कैरेक्टराइजेशन पे बहुत काम किया है। हाँ कैरेक्टराइजेशन पे अच्छा खासा काम हुआ है कि वो बाहर तो वहाँ पे वो डिस्कस करते हैं कि मैंने सीमा को मना लिया है। अच्छा ठीक है, तो सीमा मान गई, सीमा रिश्ता भी लेके चले गई, जोया ने इनकार कर दिया। वेट, हाँ पहले इनकार कर दिया, हाँ फिर यकदम कुछ हुआ। हाँ फिर सब कुछ हो गया। वो मुझे समझ नहीं आई, वो ड्रीम सीक्वेंस था क्या था? पहले जोया ने इनकार किया, हाँ बाद में तो बात हो गई, मिठाइयाँ शिठाइयाँ और ये वो सारा कुछ। ये ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना बड़ा फ्लॉ है। मैं शायद ड्रीम सीक्वेंस तुम देखो वो ड्रीम सीक्वेंस लगता ही नहीं है, वो एकदम चेंज हो जाता है सब कुछ रियलिटी। और वो ड्रीम सीक्वेंस की सिग्निफिकेंस क्या थी? व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट सीन? कोई भी नहीं, ठीक है ना, नथिंग। और अक्सर सिर्फ फिलर डाला हुआ और अक्सर जब हम थोड़े ड्रीम सीक्वेंस दिखाते हैं ना, वो थोड़े बहुत ओवर द टॉप ओवर द टॉप ही उसमें बहुत कुछ तेज तेज हो रहा होता है। यहाँ पे तो पूरी मीटिंग हो गई, अस्सलाम वालेकुम, फिर वो जो बैठी हुई है क्या बोलते हैं, वो जो उनकी खाला भी आई है, वो भी अजीब, उनकी भी सारी बातें, और ये एकदम ड्रीम सीक्वेंस चेंज हो गया। मुझे वो समझ नहीं आया। दैट्स एक्चुअली अ फ्लॉ, बहुत बड़ा फ्लॉ था, मेजर फ्लॉ, एडिटिंग का फ्लॉ था, मेजर फ्लॉ। ठीक है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस दिखाएं कि उस इनकार की क्या है, फिर जाके चलो समझ तो आती है। अच्छा खैर, जुनैद खुद अपनी बहन का रिश्ता लेके खाला के पास पहुंच गया। हाँ जी, जहाँ पे उसको फिर शक हुआ खाला के बेटे को कि दाल में कुछ तो काला है, जो तो वो मुझे तो उसकी बात ठीक लगी थी। हाँ मुझे भी। अच्छा एक और चीज मुझे बड़ी गंदी लगी कि आपका बेटा, अब आप बेटे की शादी करने जा रही है नायला से, लेकिन वो कंफर्टेबली मुसलसल पॉलिटिक्स चल रही है जोया वर्सेस जुनैद की। वो मुझे बात समझ नहीं, ये क्या आजकल हम ड्रामों में इतनी ऐसी चीजों को, मतलब आप देखिए एक साइड लाइन प्लॉट को वो दोनों कितने पॉलिटिक्स के साथ खेल रहे हैं। वो आपको थोड़ा खेल रहे हैं, बिल्कुल क्रीपी लगा, कर रहे हैं। मतलब आप अपने बेटे को फोर्स करें, भाई तेरा तो दिमाग, तेरा दिमाग खराब है, तुम जोया और जुनैद की लाइफ में क्यों घुसे? तुम्हारी क्या लगे? Exactly. तुम नायला की तरफ फोकस करो, नायला की तरफ फोकस करो, और माँ उसको उनकी, अब जुनैद उसके पास रहेगा और अब उसके पास रहेगी। वो असल में ये एस्टैब्लिश अपने बेटे की तरफ करना चाह रही है कि इसका ध्यान जोया से हट जाए, लेकिन इस तरह से बात करके तो नहीं हटेगा ना, मसला ये तो ये भी एक फ्लॉ, जो कोशिश की जा रही है, कोशिश में कामयाब नहीं हो रहे इस दफा। इतने सारे फ्लॉज चुराहा मुझे इस वीक नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है मैं शायद खत्म कर दूं। फिर उसके अलावा एक और चीज, आपने वो देखा वो जो बेरोस बजवारी ने बदतमीजी की, वो क्या घटिया पर तुमने क्यों कॉल कर लिया, तुम बकवास करो, क्या कहना है तुमने? उसे डायरेक्ट कहा बकवास करो तुमने, अब क्या कहना है? मुझे बड़ा बुरा लगा, लेकिन अगली एपिसोड के मुझे टीजर पसंद आया। तलाक दे दे मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दें। शीरी ने कह दिया है, अब मुझे लगता है शायद वो राज खुल गया। हाँ लेकिन तलाक देगा नहीं। हाँ फिर इसके अलावा जुनैद को भी अभी भी प्यार है उससे। जुनैद एक दफा फिर दरबार चला गया रोने। जी जी, इतनी बार 50वीं बार जुनैद दरबार रोने गया है माफिया मांगने। सुकून मिलता है? नहीं मिलता हो तो फिर अगली दफा ना जाए। अच्छा एक बात बताइए, जोया का भी पीछा कर रहे थे कोई बाइक वाले, तो वो जोया को अगली वीक में अगवा कर रहे हैं, आपने देखा नहीं? अगली वीक में अगवा कर ली। हाँ अगली एपिसोड में अगवा होने लगी है जोया दोबारा। आई एम सॉरी, चुराहा इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। बहुत, बस खत्म करें इससे। बहुत ज्यादा आप खींचते जा रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं कि ड्रामा अब कहाँ जा रहा है। अब आप ये भी ना देखें कि ड्रामे का मकसद ये था कि इस तरह के लड़कों के साथ क्या, लेकिन वो अब नहीं समझ लगे, अभी तक भी नहीं ना हो रहा। कहानी शादी पे पहुंच गई। अब जुनैद की बहन के साथ भी फिर शायद किडनैपिंग दिखाई जा रही है। पहले जोया किडनैप हुई, फिर नायला किडनैप हो रही है, अब दोबारा जोया को हो रही है, फिर दोबारा नायला होगी, रूमी भी हो रही है। वो तो दूसरा ड्रामा है। चलो भी हो रही है, वो भी, उसका भी सारा यही प्लॉट है। अच्छा खैर चलो कोई। हाँ अब वहम की तरफ चले जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है वहम, और आज गाना मून गाएंगे। हो रहा ये वहम। जी मून, मैंने तो वहम की एपिसोड जिस माहौल में देखी है ना, मुझे तो बहुत ही मजा आया। मेरे पास वहम की तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है। मजेदार किस्म के मेरे पास बने हुए थे मसर चावल, ऊपर मैंने डाले ये मसर चावल की मैं तस्वीर लगाऊंगा, मैंने बड़े मजे के मसर चावल बनाए थे गाइस, और क्या था, सैलेड भी थी। हाँ सैलेड भी थी। हाँ मून ने बनाए बड़े मजेदार, और साथ मैंने लगा ली वहम की एपिसोड। व्हाट अ ब्यूटीफुल एपिसोड। मुझे लग रहा था दिस वाज द मेगा एपिसोड ऑफ वहम। यस इट इज, इट वाज, मतलब एक
एक सीन सिग्निफिकेंट था और एक एक सीन ड्रामे की स्टोरी को एक नई दिशा दे रहा था, दिशा कह सकते हैं, इधर कह सकते हैं, नई डायरेक्शन दे रहा था, सिमत दे रहा था। ओके हाँ बोले तो कहाँ से शुरू करूँ? सांस बंद हो गया आपका, कहाँ से इतनी तारीफों से सवेरा से ही शुरू करें। रुखसाना की जिंदगी जो है ना, उसने पलटा खा लिया एकदम से और वो थोड़ी शेकन हो गई है। है, यस, बिकॉज दोनों बेटे जिनको उसने स्पून फीड किया था, जिसको उसने टेम किया था, वो उस टेमशिप से हट गए हैं। अच्छा मैं एक और चीज़ ज़रा ऐड करना चाहूँगा। आई रियली वांट टू मेंशन लास्ट वीक एपिसोड, वो उसको शेक करना लास्ट वीक से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ उधर से कर सास भी पकने भी पकड़ लिया और यू गेटिंग माय पॉइंट, चीज़ें पिछली एपिसोड ऐसा उसके हाथ उसके कंट्रोल से चीज़ें जा रही हैं। सबसे पहले सास गई, फिर उसके बाद वो बेटा जो लिपालक है, फरीद, और अब जुनैद। सो अब हम आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं बातों के सिलसिला। तो सबसे पहले क्या अच्छा लगा? सबसे ज्यादा जो पूरे ड्रामे का मेरा फेवरेट सीन है वो वही है जिसमें जुनैद को थप्पड़ पड़ता है। ओके। और जब वो कहती है उसको, ईशल को, कि तुम मुझसे मेरा बेटा छीनना चाहती हो, तुम उसकी हवा भी नहीं छू पाओगी, मक्खन में से बाल की तरह निकाल दूंगी, तुम्हारे माँ बाप को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, व्हाट अ सीन इट वाज यार। सवेरा नदीम का मैं फैन था, लेकिन अब ना मैं उनका डाई हार्ड फैन हो गया हूँ। पूरी एपिसोड में आप देख लें। और हम जानते हैं कि रुखसाना कौन है और रुखसाना कहाँ से आती है। फिर कहेंगे वो कराची से आती है, कुरंगी से। अच्छा हाँ बोलो। अच्छा, फिर जुनैद और ईशल को तो उसने लताड़ दिया। उसने कहा कि मैं खावर तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। जब उसने खावर को कन्फ्रंट किया, जब कि हम किसी हद तक जानते हैं कि खावर ही इसका, रुखसाना का पहला शौहर था और फरीद खावर का बेटा है। वैसे मेरा ये एक थ्योरी है, एस्टैब्लिश नहीं हुई। खावर मोलेस करता था, हाँ वो तो है, ठीक है, हरास करता था, मोलेस करता था। हाँ, हरासमेंट भी कह सकते हैं, मोलेस्टेशन भी कह सकते हैं। मोलेस्टेशन और हरासमेंट में कोई फर्क होता होगा, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों चीजें नजर आई ना। हाँ। अच्छा ठीक है, तो उसने वो एक शक उसकी बीवी के दिल में भी डाल दिया। तो इट वाज योर फेवरेट सीन। आपकी मरहूने मिन्नत है ये। हाँ, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ आने की। ताईजान, खबरदार जो मुझसे बात करने की कोशिश की। मेरा एक सीन है वो आपने स्पेसिफिकली ऐड करना है जी, क्योंकि वो ऐड किए बगैर ना मजा नहीं आएगा। अच्छा, अब ये एक मेरी थॉट है, अब पता नहीं ये क्या डायरेक्टर की भी थॉट है या राइटर की भी थॉट है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद होगी। द मोमेंट वो अपने पहले बेटे को घर से बाहर फेंकती है और उसके बाद जब वो वापस मुड़ती है और उसकी बेगम के साथ उसकी एक आई कांटेक्ट होता है, आई फील लाइक कि ये एक इतना आर्टिस्टिक पॉइंट था कि रुखसाना, वो जो हम क्योंकि सास भी कभी बहू थी का वो कर रहे हैं ना, एक पूरा, क्योंकि ये ड्रामा तो वही है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है, बेसिकली इसमें इस बात के तो आप वो नहीं कर सकते, लेकिन ये एक थोड़ा निगेट नहीं कर सकते। ये एक नया डायरेक्शन जरूर है। जब वो देखती है अपनी बहू को और उस वक्त ऐसे फील होता है कि जैसे वो अपने आप को देख रही है। जो रुखसाना ने पूरी स्ट्रगल देखी वो उसने सायरा की आंखों में देखी और वो फिर वो दोनों एक कुछ सेकंड के लिए ऐसे शल हो जाते हैं। तो ये मेटाफोरिकल हो गया। ये मेटाफोरिकल हो गया वन। और उसके फौरन बाद एक पॉइंट आता है जब वो उसकी और उसके सास का एक आई कांटेक्ट होता है। मतलब सास, ओह माय गॉड, ठीक है, एंड देन सास और वो जो रुखसाना का आपस का, और वो एक पूरी एक लड़ी चली है कि जब सास उसकी यानी कि शमीम हलाली अपनी जवानी देखती है रुखसाना की शेप में। बिल्कुल। सो ये एक इतनी खूबसूरत गया, तो ये एट द मोमेंट जब वो कहती है कि ये सारा ड्रामा इतनी देर में तो पूरा घर जल जाता है, तब जो आँख मिलती है। And the whole thing is so beautiful and so artistic. I don't know story जो भी है, I don't know story बहुत caricaturish है, I don't, मतलब एक मुझे पता है ये भी कि ये इतनी कोई यूनिक स्टोरी नहीं है, बट पता नहीं क्यों ट्रीटमेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पे, जहाँ डायरेक्टर मुझे लग रहा है कि इतनी मेहनत कर रहा है, उसको नहीं मेहनत करने की जरूरत पड़ती होगी शमीम हलाली पे और सवेरा नदीम को, क्योंकि दे आर वेटरन्स, बट थोड़ी सी मेहनत करवाएं। पता नहीं अब तो खैर ड्रामा शूट हो गया होगा किंजा हाशमी से,
एक्चुअली वो एक बहुत ही जिक्सा का वो वाला पीस लगती है जो कि फिट नहीं हो रहा, फिट नहीं हो ठीक है, तो एक थोड़ा सा मुझे ज़ावियर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद किंजा की एक्टिंग इतनी बुरी नहीं है। मुझे किंजा की एक्टिंग से कभी एतराज नहीं रहा, कुछ चीज़ों में 12वां खिलाड़ी में शी वाज सो गुड, बट इधर वो मैच नहीं कर पा रही, कुछ कमी है। इवन आई लाइक वो उनका बेटा वो वाला भी वो जो अहद वफा वाला है, हाँ, अदनान समद खान की मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत यार। वो जब पार्क में आती हैं और वो ऐसे डरा सहमा बच्चा जैसे जिंदगी में पहली बार घर से निकला और वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वो पोर्ट्रे किया। द होल आई थिंक दिस वाज द बेस्ट एपिसोड ऑफ वहम, इट वाज। अच्छा, हब्स के साथ तो एक अजीब, और हब्स का एपिसोड बहुत बड़ा था, बट इफ आई कैन से लाइक 8 ड्रामों में नंबर 1 पे आना चाहिए तो यस, इस वीक वहम नंबर 1 पे है पूरे हफ्ते के ड्रामों में। सो आई थिंक एक और पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि असल वहम तो रुखसाना को है। ओ यस, वो हमने डिस्कस ही नहीं किया। इतना बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था ये जी, कि रुखसाना सारी जिंदगी अपनी सास को बताती रही कि आपको वहम है, उसके ऊपर अप्लाई करती रही, एंड पे दिखाया उन्होंने फोन पे बात कर रही है और एकदम फोन बजने, वहां पे सवेरा का एक्सप्रेशन मैंने जरूर ऐड करवाया। और आपको पता है वो जो ट्रांजिशंस एक्सप्रेशन होते हैं, वो आपको पता है मेरी फेवरेट चीज है। इतना प्यारा उन्होंने स्विच किया उस एक्सप्रेशन से उस एक्सप्रेशन में। यस, एक और चीज, अहमद जान ज़ेब भी आई इस दफा। हाँ, बहुत प्यारा गाना गाया उन्होंने। और अगर आप थोड़ा सा वहम समझना चाहते हैं या आप कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज लिसन इसका OST तो आपको OST पूरे ड्रामे को एक्सप्लेन करता है, ना सिर्फ एक्सप्लेन करता है बल्कि आपको थोड़ा कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन भी बिल्ड करेगा। यस, चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है मेरे हमसफर। चलो जी मेरे हमसफर मैंने पहले ही गुस्सा दे दिया शुरू में। नहीं, मैंने नहीं, इस दफा अरसलान आप बात करेंगे मेरे हमसफर। मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ मेरे हमसफर। और इस दफा भी उसकी एपिसोड 15 मिलियन व्यूज के साथ ट्रेंड कर रही है। क्या देख रहे हैं हम, क्या दिखाना चाह रहे हैं हम? 2 ड्रामे यूट्यूब पे हमेशा ट्रेंड करते हैं, कैसी तेरी खुदगर्जी और मेरे हमसफर। कैसी तेरी खुदगर्जी तो हम उसको शामिल कर ही नहीं सकते ना। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मुझे डिप्रेशन की दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी कैसी तेरी खुदगर्जी देखने के लिए। अच्छा, जो वो ड्रामा वो मेरे हमसफर के लिए मुझे लगता है कि मुझे लेकिन शुक्र है अल्लाह का 1-2 एपिसोड्स ही शायद रह गई हूँ, क्योंकि अब ड्रामा मेरे हम कंक्लूजन की तरफ। चलो हम आपको थोड़े केले खिलाते हैं, एनर्जी आया आपके। अच्छा मेरी बात अच्छा, इस वीक दिमाग में खलियां पड़ गई होंगी। अभी देखा है एपिसोड थोड़ी देर पहले, मैंने 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले देखा है। हाँ बताएं यार, इतने हर वीक हम डिस्कस करते हैं, इतने अनप्रेडिक्टेबल। सबसे पहले तो एक पहले मजाक उड़ा लें उनका छोटा सा, वो क्लियर नहीं है मोटिव, थोड़ा सा मजाक उड़ा जी करें। लो भाई, जो है ना हमारी जोया नासिर, क्या नाम है उनका? समीन मुझे याद आ गया, पाकिस्तान की पहली लड़की जिसने यूनिवर्सिटी में सीए में टॉप किया है। सीए में ही टॉप हो गया, और वो भी यूनिवर्सिटी में। हो भाई, जब आपको नहीं पता सीए के बारे में, खुदा के वास्ते तो फिर सीए का स्टूडेंट ना दिखाया करें। नंबर 1 सीए की कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती है। पिछले जितने भी एपिसोड 36-37 हो गए, नहीं होती सीए की यूनिवर्सिटी में सेकंड टॉप तो हो ही नहीं सकता। सब्जेक्ट वाइज मेरिट सर्टिफिकेट्स आते होते हैं, सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट का अलग अलग। ये क्या अजीब। अब मैं हायर स्टडीज के लिए बाहर जाऊंगी, और भाई केड़ी हायर स्टडी? कोई हायर स्टडी नहीं होती सीए की। सीए की हायर स्टडीज नहीं होती, सर्टिफिकेशंस होती है। बाहर जाके आप उसूल का सर्टिफिकेट लेते हो उसी जगह के पेपर पास करके। ये अजीब यूनिवर्सिटी सीए, पहले तो लानत है भाई, बहुत बड़ी लानत है कि आपने कोई वर्क ही नहीं किया। जिसे कहते हैं ना, हमने बड़ा वर्क किया, हमने कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी पे भी काम किया है। जैसे दिखाते हैं कि किसी, दो भाई खुदा के वास्ते, जैसे दिखाते हैं कि जी किसी बंदे का कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस से रेलेवेंट चीजें दिखाते हैं ना। अब जैसे हब्स है तो हमें पता है कि वो इंडस्ट्रीज का मालिक है, तो वो शेंटेस फैब्रिक का बार-बार नाम ले लेते हैं, बहुत बड़ा क्लाइंट है। ये होता है कैरेक्टराइजेशन पे काम। ये तो कुछ भी नहीं है ना जी। और वो जैसे वो साइन कराने आती है, ये सब चीजें दे वर सो रेलेवेंट लगता है। ये पता नहीं क्या अजीबो गरीब। उनको पता है कि घर में बैठी औरतों ने देखना, उनको क्या पता कि सीए यूनिवर्सिटी में करते हैं या इंस्टीट्यूशन से करते हैं, और उसमें टॉप सीए के ऊपर की भी कोई डिग्री होती है जो करने में बाहर जा रही है जी। तो मैं एक और बात बताऊं, बड़ा फनी होता है। एक
सीए की ना एक और फनी बात बताता हूँ। सीए में ना आपको पता है जब आप पास होते हैं आपको मार्क्स नहीं बताते, जब आप फेल होते हैं ना तब आपको मार्क्स बताते हैं क्योंकि 50 से इतने कम है। हाँ आपके यानी कि पासिंग। मेरी खाला यही दुआ मांगती रही, अल्लाह करे उसके बहुत ज्यादा मार्क्स आए। और मेरे को खुदा के वास्ते मार्क्स आना जो है ना वो हमारे लिए सबसे बड़ा फेलियर है। जब मार्क्स आते हैं तो इसका मतलब आप फेल हो गए हो। मैंने कहा आपने तो दुआएं सारी गलत मांगी, मेरे पेपर फेल हो गए आपकी वजह से। अच्छा खैर, तो स्टोरी के बारे में बात स्टोरी कर के रहे हैं। अच्छा मैं स्टोरी हाला फिर रोध हो रही है। मुझे कोई बात नहीं करनी आज इस एपिसोड के बारे में, कोई बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ एक ही बात करनी है। मैं आपसे यही सवाल है, मेरा ऑडियंस से भी ये सवाल है। जब मेरे हमसफर शुरू हुआ, वी वर एक्सपेक्टिंग शाहजहां का एक सॉफ्ट इमेज। शाहजहां शुरू में बहुत अच्छी थी और अपनी उनके साथ की वजह से उसके अंदर कड़वाहट आई थी। उसकी सास ने उसके साथ बहुत जुल्म किए और जो कि हमने देखे भी। अपने बच्चों के लिए किताबें, अपने घर वाले पैसों से बचा के वो करना, सब कुछ करना। यस, उसका अपने बेटे के लिए पॉजिटिव होना बनता है, लेकिन उसकी कोई इट्स बीन एजेस उसकी कोई पॉजिटिव साइड दिखा ही नहीं रहे, नंबर 1। और जो उसके साथ जुल्म कर रही थी उसको आपने इतनी खूबसूरत हैप्पी एंडिंग दे दी दादी को, ठीक है। उसको गिल्ट में मार दिया, खाला के गिल्ट में। उसको शाहजहां का गिल्ट कोई नहीं है, उसने शाहजहां की जवानी बर्बाद नहीं की। जिस तरह का आप हाला के लिए आप ऑडियंस इतनी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है उसके लिए, क्या क्या कहना चाहिए, हमदर्द बनी हुई है उसकी। क्या आप लोग शाहजहां के लिए हमदर्द नहीं बनते? जाके शर्म करें और जाके मेरे हमसफर के पहले एपिसोड देखें 3-4, आपको शाहजहां से इतनी हमदर्दी होती थी इसके आदमी। और मैंने जब हम शुरू भी कर रहे थे, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं थी ये ड्रामा शुरू करने की, मेरा लेकिन ये था कि मैंने स्पेसिफिक, आप जाके हमारे शुरू के एपिसोड्स भी जाके देख सकते हैं, मैंने स्पेसिफिकली ऐड किया था कि मेरे से हमसफर इस मामले में बहुत अच्छा है कि जो बुरी सासें बनती हैं वो शुरू में बेचारी ऐसी नहीं होती, उनके साथ कुछ होता है। तो आपने दादी को भी मार दिया, अब आप शाहजहां को भी इतना गंदा इंतकाम या वेंजेंस नहीं कहेंगे, कारमा दिखाएंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं दिखाया, दिखाएंगे ना। अब बेटी के साथ जो, रूमी के साथ जो हो रहा है, थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया शाहजहां के साथ बुरा होना। सोफिया अभी हो गई है ना साइड पे, सोफिया ने जो इस दफा सुनाया है। सो जाके देखें, हमने ड्रामा देखना किस चीज़ों के लिए शुरू किया था और हम किस एक जो है विशियस साइकिल में फंस गए हैं। वही इल्जाम तराशी हो रही है, वही राइटिंग है, बहुत फ्लॉप राइटिंग। यस यू राइट, बहुत फ्लॉप राइटिंग है। सॉरी टू से प्लीज, अगर आप देख रहे हैं ये मेरे हमसफर का, तो आप जाके आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएं और जाके शुरू के एपिसोड जरूर देखें कि ये ड्रामा था क्या और हो क्या गया। आप मेरी बातों से एग्री करते हैं? मैं 100% एग्री करता हूँ। हमने शुरू ही फैमिली डायनामिक्स को समझने के लिए किया था कि इस फैमिली की डायनामिक्स क्या है। कि एक सास है जो अपनी बहुओं के ऊपर जुल्म करती है और उसकी बहुएं जब सासें बनेगी तो क्या करेंगी। नहीं, ये तो टोटली उन्होंने कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है। वही सिंड्रेला डाल दी बीच में और वो रोई जा रही है। कोई एक एपिसोड 36 एपिसोड में से मुझे निकाल के दिखा दे जिसमें हाला रोई ना हो, कोई एक निकाल के दे दे मुझे, तो मैं मान जाऊं कि वाकई ये ड्रामा जो है वो वर्थ इट है। और लोग सिर्फ इसलिए देख रहे हैं, उस पे बहुत जुल्म हो रहे हैं। क्या जुल्म हुआ है? जस्ट टेल मी, हाला पे जुल्म क्या हुआ है? जी, क्या जुल्म हुआ है? पूछो जरा लवान से। नहीं, कोई जुल्म नहीं हो रहा। वही जो रोटियां बचा के वो शुरू में बचपन में दिखाए थे, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। वो एमी रोई जा रही है, कॉलेज की बजाय अच्छे स्कूल की बजाय बुरे स्कूल में चलेगी तो क्या हो गया? पढ़ना ही है। हाँ, पढ़ ले अच्छे महंगे, मेरे कहीं पे भी नहीं लिखा मैं सस्ते कॉलेज से पढ़ा हूँ। मैं भी वही पढ़ा हूँ जो मैं अगर किसी इंग्लिश मीडियम से पढ़ता। मून, द थिंग इज कि आप जो ये एक चीज कह रहे हैं कि जी उसने एक दूसरी बच्ची पे जुल्म किया, आप क्या ऐसे हैं? आपके घर में कोई और बच्चा आ जाएगा, आप उस पर क्या भरपूर प्यार करेंगे? हम तो नहीं करेंगे। इट्स नेचुरल, कोई नहीं करेगा। आप रियलिटी खुदारा अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना दुनिया में शुरू करें, तो आपको बहुत ज्यादा जिंदगी आसान हो जाएगी। इस चीज की जरूरत भी है। कोई बच्चा आ जाए आपके घर, क्या आप उसको 100% केयर दे पाएंगे? नो, अपने बच्चों जितनी भी। और अगर मैं बच्चा हूं तो मैं दूसरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि ये तो मेरा प्यार बांटने आ गया। एग्जैक्टली, तो निकल आएंगे जो जुल्म में उसमें सारा कसूर उसके बाप का था। हमने सारा कसूर शाहजहां का बना लिया है। सो ड्रामे की डायरेक्शंस और ये जो एक ह्यूमन रिलेशंस की साइंसेस दिखाई जा रही हैं इस ड्रामे में, वो बहुत गलत है, वो रियलिटी से बहुत दूर है। तो चले अपने नेक्स्ट ड्रामा की सीरियल की तरफ जो खुद रियलिटी से बहुत दूर है। उसका नाम है फ्रॉड। जी फ्रॉड,
फ्रॉडिये, मिस्टर फ्रॉडिये। आप सज्जी की बात कर रहे हैं? नहीं, किसकी बात कर सबा रहे कमर की, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है। हैं यार? सबा कमर इतनी अच्छी डिजाइनर है, हमें पता ही नहीं था। सब छोड़ो, इतनी अच्छी अस्मा डिजाइनर, अब्बास इतनी बड़ी डिजाइनर है, मुझे पता ही नहीं था। इतना बड़ा उनका ब्रांड चल रहा है यार। उनकी तो पूरी लेगेसी है। हाँ, सनिया मस्कातिया के मुकाबले में चल रही है। नहीं मेरी जान, तुम सब छोड़ो, प्रमोशन लेटर भी आता है। और आप हिसाब लगाए हैं रसलान, 2 बंदों का स्टाफ है। ड्रामे की 20 एपिसोड्स है, अभी तक मेरे ख्याल 20-19 हुई है शायद। तीसरे में जाके पता लगा वो डिजाइनर है। सारा दिन तो वो घर में पड़ी रहती थी। हाँ, सारा दिन वो मोबाइल माँ पे। बेटी साजिशें करती रहती थी, और अब पता चला कि उनका बिजनेस भी है। ये मेरे ख्याल में संजबील ने अब डाली है, साथ साथ दिख रही है, साथ साथ ड्रामा चला रही है, साथ साथ दिख रही है, भूल जाती हैं कि उन्होंने क्या लिखा था। ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा writing flaw है, ब्लंडर हाँ, कर रहे हैं blunder आप। है, हाँ। ऐसे लग रहे है, आई एम सॉरी, साकिब खान है ना डायरेक्टर। ये आपने कि 2003 में तो नहीं बनाया था ड्रामा? आई डोंट नो। 2003 में ऐसे ड्रामे आते। हाँ, और आप देखिए सबा कमर की लुक एकदम चेंज कर दी लाहौर में आके, क्योंकि और पर्सनालिटी बन गई है जी। कराची में वो कुछ और थी, लाहौर में कुछ और। नहीं, अब नहीं, वो इधर भी लाहौर में भी मंटो के कुर्ते पहने हुए। कुर्ते मंटो के पहन ले, कलर ब्लॉकिंग पहले कभी नहीं की थी। ये कलर ब्लॉकिंग होती है ना इस्लाम की, सलवार कमीज एक रंग की और दुपट्टा किसी और रंग का, और टोटली डिफरेंट। नहीं तो वो फिर कुछ लोग बड़ी अच्छी कलर ब्लॉकिंग भी करते हैं। अच्छी कलर, लेकिन ये नहीं कर रही हैं। अच्छा, क्यों? मुझे नहीं पसंद आ रहा ना, ऐसे आंखों में चुभता है। और ऊपर से मेकअप, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, इस दफा कहना बहुत नहीं बुरा चाहिए था। इतना बुरा मेकअप सबा कमर का वो जो कौन एक है? सीन था ना जिसमें वो वीडियो कॉल करती है, उसमें तो बहुत बुरा। प्लीज आप अभी शूटिंग कर रहे हैं, अभी फ्रॉड की शूटिंग हो रही है, कुछ टाइम पहले तक तो हो रही थी। अगर कोई कर रहे हैं तो प्लीज आप इस चीज पे भी ध्यान दें। जरा ये डार्क चीजें भी, टोन से हाँ। बाहर आए। एक तो इतना अंधेरा कर देते हैं, उसके ऊपर उसकी पूरी बेस नजर आ रही होती है, और ऊपर से विगे भी और नजर आ रही बेस भी, अच्छा वो ब्राउन भी नहीं है, वो व्हाइट भी नहीं है, वो अजीब स्लेटी ग्रेइश ग्रेइश है। हाँ, वो होता है जब गाचनी, ऐसे जैसे गाचनी मल के आ गई है सबा कमर। सीरियसली यार, आपने देखी हुई गाचनी वो तख्तियों के ऊपर जी, बचपन में मैंने मिलते तख्ती होते थे। बहुत लिखी हुई है, 3 साल लिखी है मैंने। क्या हो रहा है फ्रॉड में? समझ नहीं आ रही। अच्छा खैर, अच्छा तो खैर, तो थोड़े से और भी राइटिंग फ्लॉज हैं। जैसे वो कहता है कि आप क्या, आपका फेवरेट खाना क्या, तो कहती क्रैब्स, जबकि वो तो लाहौर है, तो लाहौर में तो क्रैब्स नहीं मिलते, कराची में होते हैं। और खिलाऊं आपको? ये प्लीज। हाँ, पैसे आपकी आ रही है सैलरी इस दफा? क्यों अरसलान, मैंने 14,000 बिजली का बिल भरा है, इस दफा मेरे पास नहीं कुछ नहीं 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 नहीं, द थिंग इज क्रैब्स इतने महंगे हैं। महंगे हैं? बहुत महंगे होते बड़े हैं। बड़े रेस्टोरेंट्स में मिलते होंगे ना, वो कराची से इंपोर्ट करवाते होंगे। झींगा तो आप खा नहीं सकते। खा लेता हूँ तो मैं, वो डायनामाइट प्रॉन्स अब खा लेता हूँ। प्रांस डायनामाइट प्रॉन्स खा लेता हूँ। लेकिन अरसलान में बात सुने, एक prawns होते हैं, बना दूसरे के क्या तो होते फिर हैं? भी नहीं दिए उसको, ये भी देखे। क्या एक प्रॉन्स होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? श्रिम्प्स। श्रिम्प्स, अच्छा हाँ, सॉरी, क्या कह रहे थे? क्रैब्स बना के तो दिए नहीं शज्जी ने उसको, वही बाजार से उसने मौका से उसको सैंडविच ला के दे दिए। हाँ अच्छा, मैंने देखे नहीं। हाँ, वो उसको खिला रहा होता है अपने हाथों से, उसको कहता है ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ। मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, साथ फूड पांडा के शॉप पर पैक करके साइड पे रख रहा होता है, बाहर से मंगवा के। नहीं नहीं, वो उसमें डाल रहा होता है, जाले में। हाँ, हमने बहुत सारे ब्रांड्स को आज बिना वजह ही वो दे दिए। अच्छा खैर, बहुत बुरा एपिसोड, बहुत बुरी एपिसोड। पैथेटिकेस्ट। कोई वर्ड निकाल। लांतीशियस कौन था? लांतीशियस था हमारा मेरे बादशाह हमसफर, भी- मेरे हमसफर। वो तो है ही ना। ये फ्रॉडलिशियस है ये फ्रॉडलिशियस है। ये 2022 का सबसे बड़ा स्कैम है जी। सबा कमर के नाम पे व्यूवरशिप ली जा रही है। हाँ। खैर, आई थिंक कुछ नहीं हुआ। नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड में देखिए क्या होता है शान की, और शायद Nothing. लेकिन हम सबा कमर को उसके साथ, मिकाल के साथ खैर देख चुके हैं पहले, पानी जैसा प्यार में। पानी जैसा प्यार में 15 एक साल और पहले। ड्रामा भी था। कौन सा मुझे नहीं पता। एक तो संगत है। क्या बदतमीजी है, मुंह बंद। एक तो संगत है और दूसरा है मैं सितारा। मैं सितारा, वो okay। TV1 पे आया था, जिसमें मीरा भी थी उनके साथ। अच्छा, नहीं मैंने लास्ट टाइम मिकाल को और सबा को पानी जैसा प्यार में ही देखा था एक बहुत साथ। प्यारा ड्रामा था। बहुत अच्छा ड्रामा कभी था। इसको रिव्यू करें? हाँ, चलो करेंगे। सो इसके साथ ही फ्रॉड खत्म हुआ। चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है, नया आया है, नया बिल्कुल फ्रेश, अमन हार्ट। वबाल। आपको याद है एक कुकिंग शो आता था, अमन हार्ट? हाँ, उसमें गरम गरम चीजें निकलती थी। नहीं, क्या आपको होता? कुकिंग शो का पता भी नहीं है वो कौन है। वो आपकी फेवरेट शेफ का था। कौन सी शेफ शाही का? नहीं शेफ शाही।
वो आपकी फेवरेट है? शेफ मायदा, मैदा का था उनका पहला जो टीवी शो वो था ना, जो कुकिंग शो, वो मसाला पे आया था और उसका नाम था अवन हॉट। वो सब चीजें अवन में बनाती थी। मैदा, हम मैदा तो आई ही नहीं, राहत और मैदा तो कभी भी नहीं आए उसके ऊपर, मसाला के ऊपर। चपेड़ मारू, राहत ने शुरू ही हम टीवी से किया था। हमसे तो मसाला हम पे तो टीवी की जो रिपीट टेलीकास्ट थी वो अच्छा, वो उधर मसाला पे हाँ, चलती ये मुझे थी। पता है कि repeat और चलती थी। जो डेब्यू किया था मैदा ने मायदा ने, I don't know। अवन हॉट का रिकॉर्डेड शो था, उस पे आता था शायद हो सकता है, बाद में मैदा चलेगी थी उधर जोक पे। ज़ौक पे। यस, फिर ज़ौक लॉन्च हो गया था। हाँ, एयरवे जोक जो बंद भी हो गया। हाँ, बबाल पे आते हैं, यहाँ पे कोई कुकिंग शो पे चैनल नहीं चल रहा। Okay। तो चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रामा सीरियल जिसका नाम है बबाल। वबाल का मतलब क्या, पहले ये बताएं ऑडियंस को। कैमरे में क्यों पूछ रहे हो? अल्लाह कसम पूछना था, तुमसे भूल गया हूँ मैं। क्या होता है? आपने कभी सुना वबाले जान? मुसीबत, किसी चीज में फंस जाना, हाँ हाँ हाँ, उसको कहते हैं वबाल। बबाल। तो ये एक्चुअली हराम और हलाल के कॉन्सेप्ट के ऊपर बना है। तो जो लोग हराम कमाते हैं वो एक वबाल, एक मुसीबत में फंस जाते हैं, ये दिखाया गया इस ड्रामे में। ओके, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फ्रेश है ना। कुछ whoever the director is, थोड़ा उसने बड़ा ही नए और पुरानी चीजों को मिक्स करके किया है, वो बड़ा अच्छा था। और सारा वाज सो गुड, सो प्रिटी, माशाल्लाह। Yes। बहुत अच्छा उन्होंने, और आपको Acting। पता है उस ड्रामे के लिए उन्होंने बाल भी कटवाए हैं अपने। बात Wig भी लगा सकती थी वो। सारा अपने किरदारों पे बहुत काम बहुत करती काम है। करती हैं। आप पिछले 3-4 किरदार उठा के देखे उनके, तो मतलब वो ज़ोरा हो अगर रक्स बिस्मिल में, या फिर ये अभी जो गुजरा सिताराबाजी सिताराबाजी वाज सो बैड। अच्छा। एक और जो अभी यार ये अभी जो रमजान में हम तुम, उसमें उन्होंने कितना, तो वो किरदार अपने सबात में मेरा कि वो अपने किरदारों बहुत पे काम करती हैं, तो उन्होंने वो इस दफा भी किया है और तो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। थोड़ी श्रीदेवी वाइब थी, जुदाई वाली, वो मुझे बहुत आई, थोड़ी नहीं बहुत आई। आपको आई? हर चीज को देख के एक्साइटेड हो जाना। नहीं, वो थोड़ा फिर वो झूठे, वो जो सहेलियों को कहना, नहीं मेरे अब्बू तो चलाने नहीं देते ना गाड़ी में, तो फिर ये है, तो वो तो खैर, अपार्ट फ्रॉम, क्या नया है क्या पुराना है इस ड्रामे में? नया जो है ना, वो जो दिखाने का तरीका है, हाँ, वो थोड़ा नया है। कहानी मुझे लगता है कि थोड़ी सी देखी लग रही है, मतलब रेगुलर स्टोरी है, कुछ यूनिक नहीं है। जैसे अगर आप देखें सारा का और उसकी, लेकिन मुझे यूनिक लगी है थोड़ी। यार इस तरह की लड़की हर दूसरे ड्रामे में होती है। लड़की इस तरह से होती है, लेकिन इस बार जो एंगल आ रहा है वो नया है, वो नया है, और बदी को बदी मिल रही है ना। हाँ। अब तुम्हें समझ आई है? लेकिन मुझे वो नहीं जच रही। तारा जी नहीं, वो ठीक जा रही है। अच्छा, मीरब का तीसरा या चौथा ड्रामा है। हर किसी में लगता है कि उधर से उठा के उन्होंने उसको, उधर से उठा के कौन सा ड्रामा था, ARY वाला सिनफियाहन, लेकिन इधर परिस्तान के ज्यादा रंग थे। सिनफियाहन से उन्होंने परिस्तान में डाल दिया, और परिस्तान से उठा के मीरब अपनी कैरेक्टराइजेशन में हमें काम नहीं करती हैं। वही लग रहा था कि उधर से उठ के आ गई है, वो लग ही नहीं रहा था कि वो। अच्छा, मुझे प्रॉब्लम लगी, मुझे किरदार बहुत ही बोरिंग लगा। बहुत बहन से प्यार करती नहीं ना, मुझे नहीं पसंद आया। केक भी बेक किया उसने पतीले में। क्या है भाई, पतीले में केक बेक हो सकते, मैं खुद करता हूँ। बट मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मुझे उसका किरदार, उसकी एक्टिंग भी अच्छी नहीं लगी। अच्छा, इनफैक्ट मुझे उसकी एक्टिंग अच्छी लगी, सिताराबाजी। हाँ, तारा जी की अच्छी थी। हाँ, लेकिन शगुफ्ता, इजाज का नाम उन्होंने शगुफ्ता ही रख दिया था। सबर करो ना, शगुफ्ता वाला पार्ट हम अच्छा चले, अभी हम इस फैमिली में हैं। इस फैमिली में मुझे सलीम शेख और मीरा बहुत बुरे लगे हैं। सलीम शेख ने, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद सलीम शेख। नहीं है यार, He was so perfect। ना वो बेचारे को दमे का ही अटैक हो गया। मैंने कहा इसको इन्हेलर दो कोई। वो उसकी बेचारी की शगुफ्ता की वो बिस्ती कर रहा है, और सामने उसको नो, आई डिडंट लाइक सलीम शेख का कैरेक्टर। बहुत ज़्यादा वो ओवर द टॉप है, मुझे लगा, मुझे वो रियलिटी बेस्ड नहीं लगा। आपके घर आपकी भाभी काफ़ी 5 साल 7 साल बाद, 6 साल बाद, जितने भी साल बाद आई है, आप उसको मेरे ख्याल में लिखा था उन्होंने, कैसरा हयात ने लिखा उसको इस अंदाज में था कि कामली उसको कहें कि भाई हमने तुम्हारी हराम की कमाई नहीं खानी है, तुम किस तरह से कमाती हो, सारे मोहल्ले को पता, सारा कुछ। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ही एंगर डाल दिया,
एंगर एलिमेंट डालना जरूरी मुझे लगता है। डिसएग्री। हाँ मुझे लगता देयर आर सेवरल रीजंस जो उसका मुझे बिल्कुल ठीक लगा। अच्छा। नंबर 1, एक तो उसकी माँ रोज आके अपनी बहू अपनी की करतूतें बताती है। बताती है। वो जब आप किसी के अंदर इतना भर दोगे ना तो फिर होता है। सेकंड, आपका रिश्ता भी टूट चुका है आपके बेटे का उनके साथ, उनके बेटे के साथ। 2 चीजें हो गई। तीसरी, पूरा मोहल्ला थू थू कर रहा है। अच्छा। ठीक है, इतने भर गए। चौथा, वो किरदार ही उन्होंने गंद दिखाया है। वो जिस तरह वो बताती है कि केक और समोसे और वो कर ले, तो कहती प्लीज अब्बू को ना बताना। हाँ, तो यानी कि वो तो किरदार ही गंदा है। हाँ। सो ठीक है, तो इस एतबार से जब आप ये सारा बैकग्राउंड देखते हो ना, फिर आपको शाकिर जस्टिफाइड लगता मुझे जस्टिफाइड लगा। है? शायद हो सकता है। आप एग्री डिसएग्री तो नहीं करते मेरी बात से? मुझे लगा मतलब जो मैंने रीजंस दिए हैं। आपने रीजंस जो दिए हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो हाँ हो सकता है, बट उसको थोड़ा सा काम कर सकते मतलब हैं। देखो तो उन्होंने एस्टैब्लिश ही किया ना कि माँ रोज ही आ जाती है। हाँ, और जिस तरह वो उसकी कहती है बहू मुझे की- इस घर में ठंडक मिलती है। हाँ, कि वहाँ पे मुझे आग लगती हाँ, है। तो ऊपर से जिस तरह का किरदार वो है जवेशक, तो उसको तो वो सलीम शेख सॉरी, तो उसको तो वो ये इस चीज का है ना कि ये गर्म घर से आई है, तो मैं जरा इसको तो अच्छे से ठंडा करूँ याद क्या- गर्म घर से आई अच्छा दूसरे घर चले जाए, कितनी गलत बातें हैं ये। मतलब दूसरे घर चले जाए। दूसरे घर चले जाते हैं तो हाईलाइट ऑफ वबाल इज शगुफ्ता इजाज। शगुफ्ता इजाज, नो डाउट, ठीक है। इस तरफ सारा खान और उस तरफ शगुफ्ता इजाज। मतलब वो उसी वक्त अपने आप को एस्टैब्लिश कर दी, जब पर्दे पे जो देखते हैं वैसे कारोबार बहुत मंदा चल रहा है। और मैंने कहा वाओ व्हाट अ एंट्री। मतलब उसी वक्त मैंने कह दिया कि हाँ, गुड। मतलब लाइक आपने किरदार उसी वक्त ही समझ लिया कि ये क्या कर रहे हैं, क्या ही है। तो उसके बाद वो जो सास को गालियां देती हैं, गालियां कब देती है? गालियां ही होती हैं, बुढ़िया हर टाइम आ जाती है मेरे ये करने वो करने, अच्छा, ठीक और ये करती है और वो तो पीठ पीछे दे रही होती है ना, बुरा भला। Obviously, मुंह पे तो नहीं कह सकती। ठीक है। सो दैट वाज सो गुड। और द बेस्ट सीन ऑफ दिस ड्रामा वाज दैट ड्रीम सीक्वेंस, नो डाउट। एक तो कत्ल भी किया इसने कोई, वो भी सुनने में आया है। अपनी सहेली को कत्ल करके उसका बिजनेस टेक ओवर किया है। ओके, यही कहा सलीम शेख ने, ये कहा कि अपनी दोस्त को कत्ल करके तुमने उसका बिजनेस टेक ओवर किया है। ओके। सो मुझे तो ठीक लग रहा है। मुझे थोड़ा सा एक और इशू है सारा खान के कैरेक्टर से तो नहीं, पूरे ड्रामे की डायरेक्शन का शायद इसको फ्लॉ कह सकते हैं कि ये बहुत गरीब दिखाए हैं। सलीम शेख की फैमिली बहुत गरीब है, घर से कहीं से ही नहीं लगता देख के कि आपको ये गरीबों का घर है। घर अच्छा खासा खुला डुला है, सारा कुछ है। थोड़ा कोई 2 मरले का 3 मरले का घर दिखा दे तो ज्यादा बिलीवेबल लगता, जैसे दाम में यस ऑब्वियसली, और काफी ड्रामों में होगा, इवन कदूसी में। हाँ, कुदूसी साहब की बेवा में। ठीक है, थोड़ा बिलीवेबल लगता। और सारा खान का कैरेक्टर इसी घर से गई है ना, लगती ही नहीं इस घर का फर्द है। महंगे कपड़े पहन रही है, मेकअप उसका इस तरह से है कि वो एक अमीरजादी लगती है, वो इस घर से लगती नहीं है। तो मुझे ये थोड़ा सा सारा खान का कैरेक्टर अनबिलीवेबल लगता है, इस फैमिली का हिस्सा नहीं लगता। दिमाग तो कहीं और चला गया मेरा। अच्छा, हमारी रियल लाइफ में भी देयर आर सो मेनी पीपल जो लगते हाँ, नहीं मुझे है, कभी कभी लगता है, मुझे याद आ जाती है वो बचपन में कहानी पढ़ी थी वो वाली हमने, ओवरकोट, उसमें भी यही कुछ था। ओवरकोट वाले आपके आसपास बहुत घूमते हैं, आपको पता नहीं। शायद हो सकता। सो यस। हाँ, तो इसके अलावा कुछ मेरा रहता तो नहीं है। शगुफ्ता इजाज की तारीफें हो गई। हाँ, ड्रीम सीक्वेंस हो गया, ड्रीम सीक्वेंस हो गया मेरा। और सब्ज़ अली भी आए, सब जली भी थे। यस, और उनकी सब्ज़ शर्ट अली की तो इस्त्री ही नहीं खराब हो रही थी। मैं तो पूरे एपिसोड में यही नोट करता रहा कि इस शर्ट की इस्त्री कब खराब होगी। सब्ज़ अली ने ब्रेकआउट की, वो तो मेरी वाली शर्ट पहनी थी। वही शर्ट पहनी थी जो आपको एहसन ने आपकी बर्थडे पे गिफ्ट की थी। नहीं, फिर वो जो उसके बाद एक और शर्ट पहनी थी, उसकी इस्त्री वो नहीं भी खराब हो रही थी। वो तो बबाल में जो है वो ब्रेकआउट के ब्रांड एम्बेसडर हैं सब्ज़ अली। उनको ओरिजिनल ड्रामे में पता नहीं क्या नाम है, ओरिजिनल भी मुझे नहीं अभी पता। भी मुझे भी नहीं पता। ओके, दैट्स इट। हाँ, आई थिंक अच्छा ड्रामा है, इंटरेस्टिंग ड्रामा है, वी विल वॉच। अच्छा, चाची नहीं, ताई की और सारा की तो उन्होंने दिखाई है कि क्लोज आपस में है, क्योंकि ताई अमीर है और उसको पैसे देती है, उसको पैसे से काम है। मुझे थोड़ा सा ये कैरेक्टर माद की सबा कमर से मिलता जुलता लगा, वो भी इसी तरह पता नहीं कि मुझे शायद वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारा का पर्सोना है या कैरेक्टर का पर्सोना है। मुझे वो थोड़ी सॉफ्ट भी लग रही है, शायद हो सकता है। आई थिंक इट्स या तो किरदार ऐसा है। अच्छा, मैं यूट्यूब कमेंट्स पढ़ रहा था रात को एपिसोड के फौरन तब 4-5 घंटे बाद लोगों ने बहुत बदतरीफियां की हैं कि सब ये सारा खान इस कैरेक्टर के लिए सूट नहीं कर रही हैं। यार तुम मानो या ना मानो, मुझे थोड़ा सा किरदार अभी कंफ्यूज्ड है। नेगेटिव भी नहीं है फुल, थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही अभी थोड़ा सा।
But best part of the drama is Shagufta Ijaz and the worst part of the drama is Meera. That's it. मेरे लिए तो यही है. ठीक है. So अगर आप कहेंगे कि हम आगे देख रहे हैं तो हम definitely ऑब्वियसली देख रहे हैं and कैसरा हयात and अमीन इकबाल second time आ रहे हैं इकट्ठे. इश्केला मुझे नहीं पता, उससे पहले शायद उन्होंने क्या हो, हमें क्या पता, लेकिन हमने आ रही हो है ये सकता है अली second फल और है. इंसान का भी यही हो. नहीं, अली फल इंसान का कोई और डायरेक्टर था, वो ये नहीं थे. So I think हो सकते हैं, मुझे नहीं पता. अच्छा, तलहा चहूरा कैसे लगे आपको? वो कहानी में जेल्डिन नहीं लग रहे थे, मतलब वो जो उन्होंने वो जो बाइक वाली हरकतें की वो मुझे बड़ी छिचोरी लगी. वो ड्रामे की फील को मार रही थी. मतलब जिस सीरियसनेस से ड्रामा जिस लेवल पे शगुफ्ता इजाज वगैरह लेके गए हुए हैं वो थोड़ा सा अनबिलीवेबल था मेरे लिए भी. ट्रू. वो उस चीज ने थोड़ा मुझे हर्ट किया. जैसे तो चलते हैं अब हम अपने नए ड्रामा की तरफ. अच्छा, नए ड्रामे की तरफ. हाँ, मून ने आज कुछ नए ड्रामे निकाले हैं. जी मून. अच्छा जी, मैं 2 नए ड्रामे आ रहे हैं. एक तो हम पे आ रहा है तिनके का सहारा, जो कि लिखा है जंजबील आसिम शाह ने. जंजबील फिर आ गई. जंजबील कितने अब मुझे भला क्या लगता है जंजबील आसिम शाह के घर ना इतना सद्दा पड़ा होगा ड्रामों का. एलो हम वाले हो, एलो यार वाले हो, एलो जियो वाले हो. जंजबील इतना लिख रही है भाई, लिखत ही नहीं खत्म हो रही. इतनी एक राइटर की कैपेसिटी तो नहीं हो सकती. तो तिनके का सहारा में है जी जंजबील आसिम शाह, डायरेक्टर है इनके ज़िशान अहमद, और होस्ट में है, कास्ट में है बहुत इंसॉम्बल कास्ट है. सोनिया हुसैन, समी खान और एक रुबाब हाशिम और हारून शाहिद और सना अस्करी भी है इस ड्रामे में. हम पे आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा 8 बजे वाला ड्रामा, मुझे लग रहा है 9 बजे या 7 बजे वाला ड्रामा. मोहब्बत की मिसाल देख वो कहेंगे कि अगर शोहर हो हमाद जैसा. बट सोनिया हुसैन है, 2 बजे वाला क्यों? आप देखें उस ड्रामे के टीजर से कहीं से नहीं लग रहा कि वो टीजर भी आ गए हैं. टीजर 2 आ गए हैं इस ड्रामे के. सोनिया हुसैन और समी खान. चले तो समी खान और सोनिया हुसैन की जोड़ी बड़ी मशहूर है ना, तो फिर से वही जोड़ी आ गई है. सोनिया हुसैन या तो समी खान के साथ आती हैं या वो मोड़ महारा वाला जो है. हाँ, वही क्या नाम है जो अभी जिसने सबा के साथ फिल्म भी किया है, जाहिद अहमद. हाँ, झंझरिया पहना दे मुझको झंझरिया. अच्छा जी, और जो मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है पूरे साल का वो है हाशिम नदीम का लिखा हुआ, जिसमें इकरा अजीज, फिरोज खान और इमरान अशरफ आवान हैं. और उस ड्रामे का नाम है सांवल यार पिया. ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी कास्ट है. बहुत बड़ी कास्ट और बहुत बड़ा ड्रामा है. और वजाहत रऊफ इसके वो हैं डायरेक्टर. वजाहत रऊफ तो वही है ना जो ये खुदा और मोहब्बत वाली हैं. खुदा नहीं खुदा और मोहब्बत वाली नहीं, सॉरी, जो रक्स बिस्मिल वाले, वाले जिन्होंने ये फिल्में भी करते हैं ना, ये फिल्म पर्दे में रहने दो, वही. कराची तो बहुत ग्रैंड होने वाला ये ड्रामा. एक तरफ हमें रांझा रांझा कर दी की वाइब आएगी और एक तरफ हमें खुदा और मोहब्बत की वाइब आएगी. क्योंकि इकरा एक बार फिरोज खान के साथ ये टीजर थोड़े दे देना जुबैर को. इसका सिर्फ एक पिक्चर आई है, वो मैं दे दूंगा. वो भी दे देना, और दूसरे वाले ठीक है, और दूसरे टिक का टीजर मैं दे दूंगा तिनके का सहारा. तीसरा क्या है? बस ये 2 है मेरे पास. मेरे पास है. वो कौन सा है? एक ड्रामा आ रहा है यूं ही, जिसमें आपको नजर आएंगी माया अली और बिलाल अशरफ, जो कि ड्रामा में डेब्यू कर रहे हैं. हाँ, जो ड्रामा में डेब्यू कर रहे हैं. इससे पहले वो सिर्फ वो हमारे मुल्क के इकलौते फिल्म स्टार हैं राइट नाउ जिन्होंने कभी कोई ड्रामा में एंट्री नहीं मारी शान के अलावा. तो लेकिन अब जो है ना वो भी ड्रामों की नजर हो गए हैं, वो भी टीवी की नजर हो गए हैं. और लेकिन ये मैं वही बात कहूंगा कि जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है. ये माया में ना खूबी है, वो जिसके साथ भी आती है ना, वो लगता है कि ये असल में भी जोड़ी है. हाँ, है ना, अली जफर के साथ देख लो, या फिर उस्मान खालिद भट्ट के साथ ओनजारा किया था इन्होंने. ओ या यू राइट. फिर इसके अलावा वो मुनव्वर शहरियार मुनव्वर के साथ देख लें, मतलब जिसके साथ आती हैं वाकई उनकी लगती हैं. अब आजकल इनके साथ लग रहा है कि ये केमिस्ट्री है. तो माया में एक खूबी है. सो लेट्स सी. राइटर कौन है इनके, पता है आपको? नहीं, मुझे राइटर नहीं पता. एहतशामुद्दीन इनके डायरेक्टर हैं जिन्होंने सुपरस्टार फिल्म को डायरेक्ट किया है. और प्लीज डोंट बी जंजबील आसिम शाह राइटर. और दूसरे ड्रामे की संजबील होती है तो तंग आ गया. बस कर तो क्या हो गया. अभी वो जो फिल्म नहीं आई थी, वो जो लड़की है चारी थी, वो भी उन्होंने डायरेक्ट की थी. एहतशामुद्दीन ने जी. क्या नाम था उसका? दमस्तम, उसमें स्टेप था ये वाला. अच्छा, दमस्तम के एहतशामुद्दीन है. सुपरस्टार के भी एहतशामुद्दीन है. ओके. इमरान अशरफ को देखो, स्टेप ही होना चाहिए. लड़की है चारी थी. नहीं. अच्छा बस अब फीडबैक की तरफ आए. ये चारी थी. इमरान अशरफ कैसे करते हैं मूड गाना? इमरान अशरफ खुद अपना नाम कैसे लेते होंगे? कैसे? इमरान अशरफ.
इमरान अशरफ ने ड्रामा कर रहे हैं, तो बताया तो है। करो कैसे करें एक्टिंग करके। ड्रामे का क्या नाम था? अभी तुमने निकाला था। सावल यार पिया। हाँ करो सामल यार किया। अजीब सा ही वैसे नाम है। चलो सांवल यार पिया, पिया नाम का दिया, रख से बिस्मिल्लाह। चले फीडबैक की तरफ आए। ओके जी, सबसे पहले सलमान जहीर का मैसेज आया, कह रहे मेरे हमसफर हमजा हाला और शाहजहां के ट्रियो जी। की वजह से हिट है। शाहजहां जैसे सास का किरदार 1000 दफा बिल्कुल। स्क्रीन पर दिखाया है, हमने देखा है हमने। इट्स जस्ट दैट ये सिंड्रेला स्टोरी हिट हो गई, वरना हर दूसरे ड्रामे में तोड़ मरोड़ का सिंड्रेला स्टोरी ही चल रही है। क्या कहेंगे? सही बात है। मेरे बाल खराब हो गए डर में। जरा ये जोड़ दो उधर से, कैमरे में तुम्हारी शक्ल आ रही। नेक्स्ट अपन की तरफ चलूं। नहीं सलमान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह की सासें हम बहुत देख चुके हैं, लेकिन ये ट्रियो बहुत गंदा है। बहुत गंदा है, ठीक है। टोटल आर्मी लाइव कहते हैं ग्रेट एपिसोड, वहम ड्रामा वाकई इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। स्पिरिट नदीम के आते ही सब एक्ट्रेसेस एक्टर ब्लर हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं। नो Yes, true. सलमान जी कहते हैं ग्रेट लव एंड प्रेयर फॉर फ्लड विक्टिम्स, अल्लाह पाक इंसानियत करे, आमीन। आमीन। वेरी गुड एपिसोड एज ऑलवेज। Thank फिर जीनियस बडीज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मून एंड वालेकुम सलाम, लॉट्स ऑफ लव फॉर बोथ ऑफ यू। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ड्रामा बख्तावर में व्हाई शी फॉरगॉट हर फर्स्ट लव, होम help Ahad. who Ahad. who helped her in escaping out of village. Similarly in drama Basha Begum, Gulnar forget her first love in just 3-4 days for her marriage with Shamir Hazur, and I got so much irritated by Shahzeb's father and wife. दोनों को पागल खाने जमा करवा देना चाहिए। 100% एग्री विद यू। ये जो आप ये वाली बात कर रहे थे कि पहला प्यार जो भूल जाते हैं, हाँ। ये आपका बहुत, ये मैंने आपका जब कमेंट पढ़ा तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि यार ये कितना इजी कर रहे हैं। हाँ, ये। बहुत इजी कर तो रहे हैं। Move on यही जो करना। हम कहते हैं ना कि जो एक बार बार प्यार हो जाता है, ये नहीं होता। नहीं होता। आप नहीं भूल पाते हैं। नहीं भूल पाते ये। अच्छा, अब वो अहद की बहन के साथ बात कर रही है, उसने कभी हाल भी नहीं पूछा कि अहद का क्या हाल है, अहद क्या कर रहा है, या कभी बात कर ले अहद हाँ, से। हाँ, नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट इज शाना खान, थैंक यू मून और अरसलान मेरा कमेंट पढ़ने के लिए। Welcome. फिर इसके बाद गुलाम मुस्तफा कहते हैं वंस अगेन अ ग्रेट एपिसोड, मून इज सच अ Thank you. डार्लिंग, Thank you so ऐसा की much. कमी महसूस नहीं होने दी आपने। एंड अरसलान खान, योर एनालिसिस इज सो टू द पॉइंट एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच। हब्स इज माय फेवरेट ड्रामा दिस डेज एंड दैट बर्थडे सीन वाज रियली वेल शॉट एंड एक्टेड। मैंने कोई पूरा हफ्ते करवाया मून से बर्थडे सीन। अरसलान तो कहीं पे बैठा हो ना, को 5-6 लोग इकट्ठे हो जी हैप्पी बर्थडे करो। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट इज आई एग्रीड सिटी क्लैन इंक्लूडिंग गुलनार आर लांती एंड बगैरत। जी। गुलनार ऑलरेडी इन लव विद शामीर, वेयर वाज द बिल्ड अप, वेयर हाँ. डिड हर लव फॉर हर एक्स फियांसे तारा गो। द होल शो इज सो बैड, मुराद इज डिस्गस्टिंग, शाहजेब शुड हैव डन more because Sulekha is Murad's sister-in-law. That is a huge line being crossed, so just throwing him out wasn't enough. Shahzeb keeps being lenient with Murad. Yes, you're right. शाहजेब का कैरेक्टर शुरू से लीनियड आ रहा है ना। उसने कभी भी, अब जैसे पिछली एपिसोड में उसने भी काफी ज्यादा गैरत दिलाई और बदतमीजी फिर ये की किस तरह का कैसर गैरत? ने, तो ये कोई गैरत नहीं मुझे है। ये इनका कमेंट बड़ा अच्छा लगा। हाँ। फिर ये किस तरह के बगैरत पीर हैं? हाँ। अपने भाई जो मर्जी करे उन्होंने कुछ कहना ही नहीं है, तो बगैरती है। हाँ, you're right. किसी दूसरे को फौरन गोली मार देते हैं और मार देते हैं, किसी की जान की कोई कदर नहीं है। जी। और अपनों की तो बहुत बैडली बहुत बगैरत। सो इसी के साथ ही हमारा फीडबैक ऑनर भी खत्म है। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं यही आजकल आप 3 शो करते हैं तो कुछ कहते ही नहीं जाते जाते। मैंने कल कहा नहीं मीनिंगफुल में कुछ क्या कहा है? अच्छा कल मीनिंगफुल आएगा तो देख। हाँ। बोले। तो यही कहना चाहूँगा मैं कि आपका बहुत शुक्रिया प्यार देने का, मोहब्बत देने का। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और अपनी दुआओं में उन लोगों को भी याद रखिएगा जो कि बेघर हो चुके हैं, जो कि सैलाब में आप देख रहे होंगे 1/3 ऑफ पाकिस्तान जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है। तो उनके लिए आप जो भी कर सकते हैं आप करें। मैं नहीं कहता कि हज़ारों रुपया, लाखों रुपया, 10 रुपये, 20 रुपये, उनके लिए यही काफ़ी है मेरे ख्याल मैं में। अगेन वही जैसे मैंने मीनिंगफुल अपनी पर्सनल बिलोंगिंग, आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हुए हैं, जगह जगह पे रिलीफ कैंप्स बने हुए हैं, आप वहाँ पे जाके जमा करवा दें, कोई बड़ी बात आई नहीं अगेन से कि अपने लिए ना उनके लिए ना करें, अपने लिए अपनी करें। आखिरत संवारने के अपनी लिए आखिरत संवारें। और अब वही कारमा जो हम बात करते हैं, या अच्छा करोगे हाँ, एक ऐसा एज यू सो सो शैल यू रीप। हाँ, तो या इंशाल्लाह आपको भी अजर मिलेगा। तो आप अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए ही कर लें। बिल्कुल। तो मेरा भी यही मैसेज है मून के साथ ही। तो इसी के साथ ही आज इस वीक का हमारा टीवी लॉन्च खत्म हुआ। मजीद अगर आप कुछ आप शो में
करना चाह रहे हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन और में ड्रामों बताएं। के बारे में हमारे व्यूज से आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, अपने व्यूज जरूर बताया हाँ, करें। क्योंकि पसंद आपकी पेशकश जी। हमारी। मजीद इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जी। सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को जी। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।